हेलो, नमस्ते। नमस्ते। अ, आज का सेशन शुरू करने से पहले कल के सेशन के रिगार्डिंग अगर कोई किसी को डाउट्स है, प्लीज़ पूछ सकते हैं अभी। कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम आई हो, अगर किसी ने थोड़ा-सा ट्राई किया हो ऑटोकैड पर? मैम ग्रिड का जो था वो हम लोग ने ट्राई किया कि उसको हटाना, पर वो हाँ। नहीं हट रहा था मैम। मैम वो नीचे आपने ऑप्शन पे क्लिक किया था, जो नीचे मैंने आइकन बताया था आपको? मैम वही मतलब F7 हमने दबाया पर वो नहीं हो रहा था। मैम ऐसा होना नहीं चाहिए। 1 सेकंड। मैम इसका F7 से कोई लेना देना नहीं। आप एक बारी इसके आइकन पे क्लिक करके देखें तो वो हो जाएगा मैम, ग्रिड चला जाएगा। ठीक है मैम, आज आपका देखा है हमने वीडियो, अभी देख के फिर जी। कल वापस ट्राई करते हैं। जी, जी, जी। और अगर वो नहीं भी जा रहा तो आप उसके साथ भी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। आप तब भी अपनी ड्राफ्टिंग शुरू कर सकते हैं उसपे। हाँ मैम, हम लोग ने बिना उसको हटाए ट्राई किए, वो हो गया हमारा, पर हाँ वो जी, ग्रिड हाँ। ही नहीं उठ रहा था, इसलिए मैंने आपको पूछा कि हाँ, उसको। वो ग्रेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप बल्कि प्रिंट भी करेंगे पेपर वो गायब हो जाता है उसमें, प्लान से। ओके, हाँ थैंक यू जी, मैम, थैंक वो यू मैम। कोई इश्यू नहीं है। तो वो मैंने इसलिए हटा दिया था कि आपको लाइन्स विजिबल हो, जैसे मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, तो कंफ्यूजन ना हो लाइन्स के बीच में, इसलिए मैंने ग्रिड्स हटा दिए थे। मैम ओके। थैंक और यू मैम। कोई वेलकम मैम। और कोई डाउट किसी मैम को? एक क्वेश्चन और था कि जैसे आपने कमांड्स दी जिसमें कीबोर्ड पे डाल के लाइक ओपी हो गया, हाँ और जी, वो हाँ तो जी। सारी टाइपिंग कमांड्स हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल है कि अगर आप हमारी ज्यादा कोशिश होगी कि कीबोर्ड पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट कोई उनका ऊपर जो टूल बार है उस पर कुछ है वो, अगर वो थोड़ी हाँ सी जी। बता दे। हाँ जी मैम, वो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किए थे, जैसे ऑफसेट के हैं, लाइंस के हैं, ओपी के मैम। कुछ मैम आपको याद करने पड़ेंगे कि आप कीबोर्ड से ऑपरेट कर सकें, क्योंकि अच्छा। जितना आपका हाथ कीबोर्ड पे सेट होगा उतनी फास्टर ड्राफ्टिंग होगी। ओके। जी, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग है वो सारी हैंड बेस्ड होगी, तो आपका माउस कंट्रोल और आपका कीबोर्ड कंट्रोल अच्छा होना चाहिए उस पे। तो मैं बेस्ट सजेस्ट यही करूंगी कि आप जितनी भी कमांड्स हैं आप कीबोर्ड से ऑपरेट करें। ओके। जी। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबको स्क्रीन विजिबल है? हेलो। यस मैम। ओके। आज हम कुछ ये वाला एक प्लॉट है, 2 बीएचके प्लॉट है। अगर आपको मान लीजिए ड्राफ्टिंग करनी हो, आपने मेजरमेंट्स ले ली हो और आपको किसी 2 बीएचके प्लॉट की या 3 बीएचके प्लॉट की, जितना भी बड़ा प्लॉट है, आपको ड्राफ्टिंग करनी हो एक साथ, तो आप वो कैसे करेंगे तो मैं बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये प्लॉट लिया है जिसका हर रूम का साइज मैंने मेंशन किया, और मैं सेम सिमिलर यही प्लॉट आपको बताऊंगी कि कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा कैट पर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद रेक्टेंगल कमांड, क्योंकि आप देख रहे हैं ये दोनों रूम सिमिलर है, टॉयलेट लेआउट भी सिमिलर है और बेडरूम लेआउट भी सिमिलर है। तो मैं एक बेडरूम लेआउट बनाऊंगी पहले विद टॉयलेट, और उसको ही मैं मिरर कमांड से उसको मिरर कर दूंगी, तो वो फिर मुझे दोबारा ड्राफ्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो पहला जो मेरा बेडरूम साइज है वो है 11 फीट बाय 15 फीट। तो मैं पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी, REC रेक्टेंगल कमांड, एंटर की। देन मैं कर्सर को अपनी खाली शीट पर ले जाके कहीं पे भी क्लिक कर दूंगी, एंड मैं अपना माउस ड्रैग करूंगी जिस डायरेक्शन में मुझे अपना रेक्टेंगल चाहिए। तो मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी, जिसका साइज होगा 11 फीट। मैं एंटर कर रही हूँ नीचे कमांड बॉक्स में, एंटर की, एंड देन 15 फीट। एक बारी दोबारा करके दिखाती हूँ। रेक्टेंगल कमांड लिया आपने एक क्लिक किया स्क्रीन पे,
आपने डी पे क्लिक किया जो डायमेंशन का होता है टैब, एंड देन आपने डायमेंशन एंटर की जो कि थी 11 फीट बाय 15 फीट। तो आपकी स्क्रीन पे ये ब्लॉक बन के आ जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं ब्लॉक मूव कर रहा है, तो आप स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर दे तो ये फ्रीज हो जाएगा। ये सबको क्लियर हो गया? ये मैंने कल भी बताया। 11 फीट एंटर करने 11 फीट जब डाला उसके बाद हाँ। आपने एंटर दबाया है? हाँ जी, फिर मैंने 15 फीट एंटर किया, दबाया, और फिर मैंने फिर एंटर की प्रेस की। ओके, तो एंटर और स्पेस सेम रिजल्ट हाँ देते जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। जी। तो ये मेरा एक ब्लॉक बनके तैयार हो गया है। अब मैं 4.5 इंचेस का ऑफसेट करूंगी क्योंकि मुझे वॉल्स। जी अक्षिता मैम 11 फीट पॉइंट 15 वो जो आपने लिखा वो तो एक साथ में नहीं डालने का? नहीं नहीं मैम, पहले आप एक्स डायमेंशन डालेंगे एक्स एक्सिस की, फिर आप वाई एक्सिस की डायमेंशन डालेंगे। ओके ठीक है, वो रीड नहीं करेगा मैम, अगर एक साथ आप डाल देंगे बनेगा नहीं ब्लॉक। ठीक है। जी। देन आप ऑफसेट कमांड के लिए ओ एंटर करें। ऑफसेट कमांड का यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि क्लाउड जो एक आइकन होता है इसका, ये ऑफसेट कमांड के लिए यूज होता है। आप सीधा इस पे क्लिक करके भी ऑफसेट कमांड ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि है 4.5 इंचेस। इंचेस का मैंने सिंबल लगाया और एंटर किया, और फिर मैं अपनी ये लाइन पे क्लिक करूंगी और बाहर की तरफ माउस को ड्रैग करके क्लिक कर दूंगी, तो मेरी जो वॉल की डबल लाइन है वो बन जाएगी, और एस्केप की प्रेस कर दूंगी। मैं पूछूं वापस? जी जी मैम बताएं। अभी आपने वापस साथ में लिखा ना 4.5? हाँ जी, सॉरी। 4.5 वाला जो आपने, हाँ जी वो आपने एक साथ में लिखा? मैम, वो 4.5 तो एक साथ में लिखूंगी, वो इंचेस में है पूरा। बट जैसे एक्स और वाई, इस रूम की डायमेंशन थी 11 फीट बाय 15 फीट, इंचेस नहीं है इसमें। जी जी, अगर मान लीजिए इंचेस होता भी तब मैं मेंशन करती। मान लीजिए 11.6 इंचेस का रूम होता बाय 15 फीट 6 इंचेस का, तब मैं कैसे बनाती? मैं रेक्टेंगल कमांड की एंट्री डालती, REC एंटर। मैं क्लिक करती स्क्रीन पर, और फिर नीचे जो एरिया डायमेंशन रोटेशन में से मैं डायमेंशन पर क्लिक कर देती। उसके बाद मैं डायमेंशन डालती 11 फीट 6 इंचेस। आपको विजिबल हो रहा है मैम कमांड Yes. बॉक्स में? हाँ मैम, मैं देख पा रही हूँ। हाँ। देन फिर एंटर करते। अगर मेरी दूसरी डायमेंशन 15 फीट 6 इंचेस की है या 4 इंचेस की है, फॉर इंस्टेंस 4 इंचेस की है, तो मैंने वो डायमेंशन डाल के फिर एंटर की प्रेस कर दी, तो ये मेरा जो ब्लॉक है उतने साइज का बन जाता है। पर यहाँ पर वापस आपने 15 फिर एंटर फिर 4 इंच फिर एंटर ऐसे ही किया ना? कहाँ पे मैम? 15? आपने हाँ 15 वाला जो एग्जाम्पल मुझे दिया ना, हाँ 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 जो उसमें आपने एक साथ में लिख के एंटर कर दिया, हाँ जी, हाँ जी। और जो 11.6 वाला था उसमें हाँ। 11 फुट डाल के एंटर फिर 6 इंच नहीं डाल नहीं 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 मैम, साथ में ही किया था मैंने। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देती हूँ। REC एंटर क्लिक करेंगे आप स्क्रीन पे, D एंटर करेंगे या डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे, फिर 11 फीट 6 इंचेस एक साथ डाला है मैम, आपको विजिबल हो रहा होगा कमांड हाँ। बॉक्स में। हाँ मैं देख पा रही हूँ। हाँ, अब फिर मैंने एंटर की प्रेस किया है, और दूसरी डायमेंशन 15 फीट 4 इंचेस एक साथ डाला है मैम, और फिर मैंने एंटर की प्रेस किया है। ओके मैम। जी, ये बस मैम, वो एक्स की डायमेंशन आपको एक साथ डालनी होती है, वाई की एक साथ डालनी होती है, दोनों एक साथ एक टाइम पे नहीं डल पाएंगी, एक्स और वाई। ओके ओके जी जी। मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। अब बारी आती है टॉयलेट का ब्लॉक बनाने की, जो कि 5 बाय 7 फीट का है। इस साइज आपको मेंशन हो रहा होगा। तो इसको बनाने के लिए मैं फिर से REC एंटर करूंगी, रेक्टेंगल कमांड यूज करूंगी। स्क्रीन पे मैं कहीं पे क्लिक कर देती हूँ, D एंटर करूंगी। अब मैं इसकी डायमेंशन डाल देती हूँ 5 फीट, एंटर। 7 फीट, एंटर, और स्क्रीन पे क्लिक करके एस्केप की प्रेस कर देती हूँ, तो मेरा रेक्टेंगल रेडी हो जाएगा टॉयलेट का। देन अगेन मैं ऑफसेट कमांड यूज कर लूंगी यहाँ से,
जो मैम मुझसे पूछ रहे थे कि जो जैसे उनको प्रॉब्लम आ रही थी कीबोर्ड से ऑपरेट करने के लिए, तो मैंने कल बताया था कि लाइन के लिए यहाँ से आप ले सकते हैं। लाइन कमांड अगर आपको बनानी है, अगर सर्कल बनाना है तो आप ये कमांड ले सकते हैं। आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, बट बेस्ट यही होगा कि आप कीबोर्ड पे अपना हाथ सेट करें। देन फिर ऑफसेट कमांड लेकर 4.5 इंचेस एंटर। तो मेरा, मैं दोबारा से करती हूँ 4.5 इंचेस एंटर। देन मैं ब्लॉक पे क्लिक करके, रेक्टेंगल पे क्लिक करके ऑफसेट करती हूँ, एस्केप। तो ये मेरा एक रेक्टेंगल दूसरा बन के रेडी है। अब इसको इससे ज्वाइन करना है, तो मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी। मैंने यहाँ कहीं खाली स्पेस पे क्लिक किया, अपना माउस ड्रैग किया, क्लिक करके छोड़ना है एंड देन बस आपको माउस ड्रैग करना है एंड दूसरे एंड पे क्लिक करना है, तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा पूरा ब्लॉक। अब मैं इसको मूव कमांड से मैच कर दूंगी अपनी वॉल से। तो मैं मूव कमांड के लिए टाइप करती हूँ M प्लस एंटर की, और इस कॉर्नर को इसके दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करके मैं इसको मैच कर देती हूँ। फर्दर मुझे इसको वॉल को मैच करना है, वॉल की थिकनेस को, तो फिर मैं इसको मूव करती हूँ और इसको मैं यहाँ पर मैच कर देती हूँ। तो ये मेरा टॉयलेट ब्लॉक रेडी है। इतने में किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है? क्लियर है सबको? हेलो? यस। नो मैम, किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है। नहीं मैम। ठीक ठीक। तो अब बारी आती है इसमें लेआउटिंग की। जो इसमें फर्नीचर्स लेआउट है वो कैसे डालना है, क्योंकि एक बार मैं डाल दूंगी फिर मुझे दूसरा ब्लॉक दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, बस मैं उसी को मिरर कर दूंगी तो वो मेरा दूसरा बेडरूम भी बन के रेडी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मान लीजिए या तो अभी जैसे मेरे पास ये ड्राइंग रेडी है तो मैं डायरेक्टली इस ड्राइंग से भी फर्नीचर ले सकती हूँ, और एल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर लाइब्रेरी में जाएंगे जैसे मैंने आपको कल बताया था, और लाइब्रेरी से आप फर्नीचर्स अपने ले सकते हैं। और इंस्टेंस में ये वाला बेड सेलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल C देन कंट्रोल V। तो ये बेड रेडी हो गया। अब आप देख रहे हैं इसकी साइड टेबल नहीं आई है, क्योंकि कल हमने, जैसे मैम ने पूछा था, हमने साइड टेबल हटा दी थी, ब्लॉक एडिट कर दिया था, इस वजह से ये साइड टेबल्स नहीं आ रही है। अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कोई दूसरा बेड ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फॉर इंस्टेंस मैं ये सेलेक्ट करके कंट्रोल C कंट्रोल V करूंगी तो मेरे साइड टेबल्स आ जाएंगे। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब इसको स्केल करूंगी मैं अपने रूम साइज के अकॉर्डिंग। जो 6 फीट बाय 6 फीट एक स्टैंडर्ड साइज होता है बेड का, वो वाला साइज लेके मैं पूरे बेड को स्केल कर दूंगी। तो मैं SC करूंगी, SC प्लस एंटर की, देन मैं एक पॉइंट लूंगी विड्थ बेड का एंड देन R एंटर करूंगी। देन फिर से मैं उस पॉइंट पे क्लिक करके दूसरे पॉइंट पर जो उसका एंड पॉइंट होगा उस पर क्लिक करूंगी और मैं डायमेंशन एंटर कर दूंगी 6 फीट। तो मेरा बेड स्केल डाउन हो चुका है। अब मुझे इस बेड को बस M कमांड से, मूव की जो कमांड है M एंटर, उससे सेलेक्ट करके ऑपरेट करके उस बेड को मैं पहले अपना ऑर्थो ऑफ कर दूंगी ताकि मैं इसको फ्रीली मूव कर सकूं अपने रूम के अंदर। यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर दूंगी। अब मुझे ये बेड इस वॉल पे फिक्स करना है तो मैं रोटेट कमांड यूज करूंगी। उसके लिए मैं इस बेड को सिलेक्ट करूंगी, देन मैं RO जो रोटेट की कमांड होती है, RO प्लस एंटर की प्रेस करूंगी एंड देन उसके बाद जो मिड पॉइंट है बेड का वो लेके मैं इसको रोटेट कर दूंगी। आप अपनी कमांड के बीच कभी भी ऑर्थो मोड ऑफ या ऑन कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जैसे आपको कंफर्टेबल हो।
देन अब मुझे इसको बस मूव कमांड से इस बेड को वॉल से मिलाना है, तो एम एंटर, सेंटर पॉइंट में ले लूंगी बेड का और वॉल के सेंटर पॉइंट से मैं मिला दूंगी। ये क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें? ये कल भी हम जैसे डिस्कस कर चुके थे कैसे बेड की प्लेसिंग होनी है। मैम क्लियर है सब। ओके ओके। देन फिर बारी आती है टीवी सेट की। टीवी सेट मैंने ये ड्रॉ किया रेक्टेंगल कमांड से, मैंने आपको कल भी बताया था कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसी रेक्टेंगल को प्लेस करके बता दूंगी, दिखाती हूँ। आप इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कॉपी करें, देन कंट्रोल वी करें, तो आपके कर्सर पे टीवी सेट आ जाएगा। अब आप इसको कहीं पे भी रूम में प्लेस कर दे। देन वॉल से मिलाने के लिए आप इस टीवी सेट का लाइन पॉइंट लेके पहले तो इसको सेलेक्ट करें, फिर एम एंटर करें, एम प्लस एंटर की, मूव की, और फिर जो मिड पॉइंट होगा टेलीविजन यूनिट का उसको आप मिला दें वॉल के सेंटर पॉइंट से। तो ये आपका टेलीविजन भी प्लेस हो चुका है। डोर के लिए भी सिमिलर प्रोसीजर रहेगा। मैं यहीं से सारे फर्नीचर्स ले सकती हूँ। मैं आपको यहीं से लेके बताऊं या आपको लाइब्रेरी से मैं बताऊं? वही कॉपी पेस्ट ही है वैसे, जैसा आपको कंफर्टेबल होगा मैं वैसे बता दूंगी। मैम सेम चलेगा। ओके ओके। देन मैं यहीं से इसको इसको ड्रॉर को मैं सेलेक्ट करूंगी, कंट्रोल सी करूंगी एंड देन कंट्रोल वी करूंगी। अब देख रहे हैं, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है फर्नीचर्स को अपने लाइब्रेरी फाइल से। पहले मैं लाइन बना लूंगी ताकि मेरा डोर जो है वो सही तरीके से एक पोजीशन पे लग जाए, और इसको मूव कर दूंगी। एंड मैं सेकेंड लाइन बनाता हूँ इसके एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक, और एस्केप की प्रेस कर दूंगी। अब जो ये बीच वाली लाइन है इसको मैं ट्रिम कर दूंगी, TR डबल एंटर। ये जो लाइन ट्रिम नहीं हो रही है आप इसको सेलेक्ट करके ई एंटर की से डिलीट कर सकते हैं। मैम वो ट्रिम करने के लिए सिलेक्ट कैसे करने का, एक बार वो बताइए ना। हाँ जी, सॉरी, ट्रिम की ना, जो आपने जो लाइन को ट्रिम किया ना, हाँ जी, वो एक मैम बार सिखाएं। ट्रिम का मैं आपको बेसिक सा फंडा होता है ये कि जैसे मान लीजिए ये मेरी वॉल की लाइन है और मुझे इन दो लाइन के बीच में ये वाली लाइन गायब करनी है, ये दोनों लाइन, समझ रहे? तो या। मैं इसके लिए TR डबल एंटर 2 बार एंटर की मुझे प्रेस करनी पड़ेगी, और उसके बाद ट्रिम कमांड ऑपरेट होने लगेगी। ऐसा कर्सर आपका ऐसा चेंज होके बॉक्स हो जाएगा। अब आप जिस भी लाइन पे इसको लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये डिलीट होती जाएगी, ये वॉल ओपनिंग बन जाएगी मैम। यस, समझ गई। ठीक है, बस ये होता है इसमें। तो इस तरह से डोर प्लेसमेंट हो गई। डोर आप जैसे आप लाइब्रेरी से ले रहे हैं तो आपको स्केल मैंने बता ही दिया था। अगर आप मान लीजिए मैं फॉर इंस्टेंस यही डोर लेती हूँ क्योंकि ये 3 फीट का डोर है। जो टॉयलेट का डोर होता है वो 2 फीट 6 इंचेस थोड़ा छोटा होता है नॉर्मली। तो मैं जो ये 3 फीट वाला डोर है इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट कमांड से अपने इस पे प्लेस करूंगी टॉयलेट में। अब मुझे ये लाइंस हटानी है, ये जो लाइंस है ये वॉल्स में नहीं आती हैं, जो इंटरसेक्शन वाली लाइन है। तो इसको हटाने के लिए मैं अगेन ट्रिम कमांड यूज करूंगी, TR डबल एंटर, और मैं इसको इरेज कर दूंगी। जो एक्स्ट्रा लाइन है वो भी मैं डिलीट कर दूंगी। अब मैं इसको मूव करूंगी, वॉल से मिलाऊंगी एंड पॉइंट्स को, एंड देन मैं L कमांड यूज करूंगी ताकि मुझे वॉल ओपनिंग ट्रिम करने में आसानी हो, क्योंकि जब तक बीच का कोई मतलब ये इनक्लोज्ड नहीं होगा तब तक ट्रिम कमांड ऑपरेट नहीं होगी। तो TR डबल एंटर, अब मेरी लाइंस जो हैं वो ट्रिम हो जाएंगी। मैम ये वाला दोबारा बता दीजिए कि लाइन क्यों एंटर करनी है और कैसे। हाँ जी, मैं बताती हूँ। जैसे क्लिक हो आपने, गया। ये मेरी वॉल है जी,
अब अगर मान लीजिए इसमें कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आप TR डबल एंटर करेंगे, ये ट्रिम नहीं होगा। देख रहे हैं आप, ट्रिम ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ट्रिम कमांड ऑपरेट करने के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 फीट का डोर है मेरा, तो मैं ऑफसेट पहले 3 फीट की वॉल ओपनिंग बनाऊंगी, तो उसके लिए मुझे लाइन खींचनी पड़ेगी। लाइन कैसे खींचेंगे? मैं कहीं पे भी इसमें पॉइंट लेके दूसरे पॉइंट से मिला के एस्केप की प्रेस कर दूंगी, और फिर मैं ऑफसेट कमांड यूज करूंगी 3 फीट की, और उसको ऑफसेट इस डायरेक्शन में करूंगी। अब मुझे डेफिनेट साइज मिल गया कि मुझे इतना पोर्शन ओपनिंग में देना है, तो वो ट्रिम हो जाएगा। तो TR डबल एंटर करते ही ये अब ट्रिम होने लगा। बस ये एक चीज जो थी वो आपको ध्यान रखनी है। अगर ये लाइंस मैच नहीं हुई, अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी कहीं पे गैप आ गया, जैसे ऐसे कॉर्नर मैच, तो वो ट्रिम नहीं होंगे। तो आप मेक श्योर कीजिएगा आप फिलेट कमांड यूज करें, F एंटर, और चाहे तो फिलेट कमांड से भी आप इसको कर सकते हैं, जो मैंने कल बताई थी। F एंटर करें और लॉन्ग प्रेस शिफ्ट की दबाएं और दोनों लाइन पे क्लिक करके उसको कॉर्नर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्लियर है मैम? हाँ जी मैम, लॉन्ग प्रेस शिफ्ट की कैसे करा आपने? मैम जैसे आपका रेक्टेंगल कोई एक लाइन है, ये लाइन है, अब मैंने ऑफसेट कर दिया मान लीजिए 4.5 बाहर की तरफ। अब ये देखें आप कॉर्नर्स नहीं मिल रहे। राइट जी, या तो हाँ जी। एक ऑप्शन है कि आप लाइन कमांड से ये कॉर्नर्स ज्वाइन कर ले, 2 बार लाइंस बना ले, या फिर एक इससे इजी ऑप्शन है F एंटर करें, फिलेट कमांड यूज करें। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको F प्लस एंटर की दबानी है, लॉन्ग प्रेस शिफ्ट की दबा के रखना आपको जब तक, और लॉन्ग प्रेस, सॉरी लॉन्ग प्रेस क्या होता है? मैम शिफ्ट की आपको दबा के रखना है। ओके ओके समझ गए। ठीक है, देन F एंटर करें, शिफ्ट की दबाए रखें और अपनी दोनों लाइंस पे क्लिक करें, सही है। और आपके कॉर्नर्स ज्वाइन हो जाएंगे। सही है। ये फिलेट कमांड बेसिकली कॉर्नर ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं हम। ओके जी, देन अब मुझे इसको स्केल करना है, क्योंकि ये डोर 3 फीट का है और टॉयलेट का डोर मेरा 2 फीट 6 इंचेस का है, तो मैं इसको स्केल कर दूंगी। SC एंटर, R एंटर, और दोनों एंड पॉइंट्स पे क्लिक करके मैं इसकी डायमेंशन डाल दूंगी 2 फीट 6 इंच, जो डोर की विड्थ होगी, तो मेरा डोर छोटा हो जाएगा वॉल से। आप देख रहे हैं। अब मैं इसको डोर को थोड़ा नीचे मूव करूंगी, इसके वॉल के कॉर्नर से मैच करूंगी। अब मुझे ये वॉल थोड़ी बड़ी करनी है, यहाँ तक करनी है, तो मैं इसके लिए स्ट्रेच कमांड यूज करूंगी। मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी। ये सिलेक्शन सबको समझ आ गया कैसे ऐसे ग्रीन बॉक्स से सेलेक्ट करते हैं? मैम ड्रैग करके उसको छोड़ना है ना? हाँ जी, एक बार आप कहीं पे भी खाली स्पॉट पे क्लिक कर दीजिए, बस क्लिक करके छोड़ दीजिए, और आप जब भी जहां पे भी माउस ड्रैग करेंगे ग्रीन बॉक्स आ जाएगा, और दूसरे एंड कहीं पे भी स्पेस पे क्लिक कर दे तो आपका वो सेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। राइट मैम। अब स्ट्रेच कमांड को यूज करने से पहले आपको ऐसे सिलेक्शन करना होगा जितना पोर्शन आपको स्ट्रेच करना है, देन आप S एंटर करेंगे। स्ट्रेच कमांड का होता है S प्लस एंटर की, एंड मैं ये कॉर्नर पॉइंट्स लेंगी और इसको डोर के फ्रेम के कॉर्नर पॉइंट से मिला दूंगी, तो मेरी ये वॉल एक्सटेंड हो गई। क्लियर है ये मैम? हाँ जी मैम। क्लियर है, लेकिन ये पूछना था कि जैसे आपने जैसे लेकर के तुरंत छोड़ दिया तो वो उसके मैच पॉइंट से मैच हो गया, हाँ कॉर्नर जी, पॉइंट। हाँ, आपको वॉल का कॉर्नर पॉइंट पकड़ना है और आपको जो ये डोर फ्रेम का कॉर्नर पॉइंट है ये पकड़ना है, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही बस मैच क्लिक करना है आपको। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये था पोजीशन आपकी वॉल का, आपको इसको इस डोर फ्रेम से मिलाना है, तो बस आप इसको ऐसे सेलेक्ट करें, देन स्ट्रेच कमांड के लिए S प्लस एंटर की दबाएं, जो कॉर्नर पॉइंट है उसको सेलेक्ट करें, एंड देन जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट है डोर फ्रेम का उस पर क्लिक कर दें,
तो ये स्ट्रेच हो जाएगा और एस्केप की प्रेस कर दूं। हाँ मैम, ये समझ गई। मेरा सवाल ये था कि ये ऑटोमेटिकली मैच पॉइंट पे मैच हो जाएगा, ऐसा कुछ? ऐसा हाँ, नहीं? बस आपको क्लिक करना है मैम। जी मैम। आपको डोर का कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक कर, सॉरी, वॉल के कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करना है पहले, एंड देन फिर आपको डोर के जो फ्रेम है उसके कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करना है। जी। एंड देन जो टॉयलेट के लेआउट्स है वो भी आप वैसे लाइब्रेरी में है, मैं आपको एक बता देती हूँ कैसे आप लेंगे। जैसे टॉयलेट के लिए आपको ये नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप टॉयलेट मेंशन है, इसमें सारे फॉसेट्स एंड जो भी फिक्चर्स हैं जो यूज होते हैं टॉयलेट्स में वो विजिबल होंगे। अब मान लीजिए मुझे ये वाली कोई WC लगानी है, तो मैं यहाँ से ये वाली WC लूंगी, इस पे क्लिक करूंगी, Ctrl+C, Ctrl+V। अब इसको स्केल करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको सेलेक्ट करके SC, देन जो ये वाला रेक्टेंगल है इसका ये मिड पॉइंट लेके देन R एंटर, देन दोनों एंड पॉइंट्स पे क्लिक करके मैं इसकी डायमेंशन डाल दूंगी 1 फीट 6 इंचेस। तो ये मेरा WC स्केल हो गया। अब मैं इसको मूव करके ऑर्थो ऑफ कर देती हूँ और यहाँ पे इसको रोटेट करके वॉल से प्लेस कर दूंगी। सिमिलरली आप इसके साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं, वॉश बेसिन के साथ, WB के साथ। फिलहाल मैं इसको यहाँ से लेती हूँ। मैम मैं पूछूं? हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने जो ड्रैग करके ऑटोमेटिकली उसको 1.6 किया कि आपने नीचे लिखा था? जी हाँ, मैंने डायमेंशन, हाँ जी, डायमेंशन में कमांड दी थी आपने 1.6 इंच की। हाँ हाँ हाँ, कि फिर आपने डायरेक्ट उसको ड्रैग करके ही 1.6 किया? नहीं मैम, मैंने उसको पहले SC कमांड कैसे यूज करते हैं आप, मैं बताती हूँ आपको। ये आपका ओरिजिनल साइज था, अब आपको इसको छोटा करना है तो आप इसको सेलेक्ट करें, SC, जो स्केल की कमांड होती है SC एंटर, देन इसमें नीचे लिखा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्लिक करते ही वो पूछेगा कॉपी या रेफरेंस, तो मैं आपको हमेशा R एंटर करना है इसमें। रेफरेंस पे क्लिक कर सकते हैं या R एंटर करेंगे। देन उसके बाद जो ये बेस पॉइंट सिलेक्ट किया था ये इस पे क्लिक करेंगे एंड देन दूसरा बेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये करते ही आप जैसे माउस ड्रैग करेंगे अपना ये उसी डायरेक्शन में छोटा बड़ा होने लगेगा। पर मुझे एक डेफिनेट साइज का चाहिए, तो मैं इसका साइज मैं मेंशन कर देती हूँ, मान लीजिए 2 फीट। 2 फीट का मैंने मेंशन करते ही उतने साइज का हो जाएगा। अब बस मुझे इसको मूव करना है अपने इसमें लाने के लिए, तो उसके लिए M एंटर। मैम एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी प्लीज। आपने कल सारी बताई तो है कमांड, बट आप थोड़ा सा स्लो चलेंगे ना, जैसे आपने अभी ये बताया, तो हम लोगों को याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, तो थोड़ा स्लो चलेंगे तो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। कैसा होता है मैम, स्लो तो जा रहे हैं, लेकिन जैसे अभी आप नीचे लिखते हो फिर हम लोग को यहाँ ध्यान देना, फिर नीचे तो वो समझ में नहीं आता, फिर यहाँ देखते रहते हैं, फिर पता है यहाँ पर भी मैम ने कुछ किया, तो वो मैच करने में ना उसमें कुछ मिस हो जाता है। अच्छा ठीक है मैम, मैं आपको बताती रहूंगी कि मैं नीचे कब कमांड बॉक्स में एंटर कर रही हूँ, तो आप फिर आपको इतनी इसमें दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा स्लो, क्योंकि कल आपने सारा बताया है, 100% पूरा बताया है, बट अभी हमारे को कैच करने में टाइम लगेगा। जी जी जी, मैं समझ रही हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू मैम, सॉरी आपको। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, मैं बता दी। तो ये WC आप देख रहे हैं लगा दिया है, बट अभी इसको हमें वॉल जैसे यहाँ पे लगा हुआ है इस वॉल पे लगाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आप बस इसको क्लिक कर ले, फिर आप नीचे कमांड बॉक्स में RO प्लस एंटर की, रोटेट की कमांड क्लियर हो गई होगी। मैं कैसे रोटेट कमांड यूज करना है, आपको RO प्लस एंटर की करना है। फिर ये पूछता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट में ये वाला क्लिक कर लूंगी। ये क्लियर हो रहा है मैम सबको?
यस मैम। हाँ हाँ जी। जी। तो ये क्लिक करने के बाद अब मैं मेरा फ्री टू मूव है। अगर मैंने ऑर्थो मोड ऑन कर दिया तो ये परपेंडिकुलर रोटेट होगा 360 डिग्री में भी, और अगर मैंने ऑर्थो मोड ऑफ कर दिया तो ये फ्री टू मूव है, कितने भी डिग्री पे ये मूव करेगा। बट अभी मेरी सारी लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो मैं ऑर्थो मोड ऑन करूंगी जिससे कि ये 90 डिग्री पे रोटेट हो एग्जैक्टली तो ये मैंने यहाँ पे मोड राइट साइड पे से आपने क्लिक किया ना मैम, राइट साइड में से ना? जी, ये ऑटो जो मोड। नीचे ऑर्थो, हाँ नीचे जो छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं ना यहीं पे, और ये थर्ड आइकन जो है ये ऑर्थो मोड का होगा मैम। जी मैम जी। तो यहाँ पे आप बाहर क्लिक कर दे तो ये आपका WC जो हमें जिस पोजीशन में चाहिए था वो आ गया है। अब बस मूव कमांड से, जो कि मैं कमांड बॉक्स में टाइप करूंगी M एंटर, एंड देन मैं अपना पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लूंगी, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। देन मैं एंटर की प्रेस करूंगी और उसके बाद जो ये बेस पॉइंट है इसको मैं जो वॉल का मिड पॉइंट है उससे मैच करके क्लिक करके वो अपनी पोजीशन ले लेगा। अब मुझे अगर बेदिंग एरिया बनाना है तो मैं लाइन चाहे तो ऑफसेट कर सकती हूँ, L एंटर कर लूंगी क्योंकि अभी रेक्टेंगल है। अगर मैंने ऑफसेट किया पूरा रेक्टेंगल ही ऑफसेट हो जाएगा। 2 फीट का अगर मान लीजिए 2 फीट 6 इंचेस मिनिमम बेदिंग स्पेस होता है, तो ये अगर मैं करूंगी तो ये रेक्टेंगल पूरा कुछ इस तरह से यहाँ ऑफसेट होके आ रहा है। तो उससे अच्छा है कि मैं लाइन कमांड यूज करके एक लाइन यहाँ पे क्लिक कर लूं, यहाँ पे बना लूं, एस्केप की प्रेस कर दूं और उसके बाद ऑफसेट करूं 3 फीट। या इसको थोड़ा मैं मूव कर लूं 6 इंचेस और अपनी WC को मैं थोड़ा मूव कर दूं। और अब मुझे वो WB लगाना है, वॉश बेसिन, तो इसको मैं क्लिक कर लूंगी, कंट्रोल C से मैं कॉपी कर लूंगी और कंट्रोल V से प्रेस करके पेस्ट हो जाएगा, ये मेरे कर्सर पे आ जाएगा कंट्रोल V करते ही। और मैं ये जो कॉर्नर पॉइंट है वॉल का इस पे क्लिक कर लूंगी, मेरा जो WB है वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलरली टैपिंग से भी टैप मेरे ये लगे हुए हैं, टैप को भी मैं सेलेक्ट कर लूंगी, कंट्रोल C देन कंट्रोल V। उसके बाद मैं इसको अभी कहीं पे भी प्लेस कर दूंगी और फिर इसके पॉइंट लेके एक सेलेक्ट करके इसको मैं वॉल से मिला दूंगी। अरे प्रभु, इस तरह से कुछ ये बनेगा। और अगर कबर्ड बनानी है तो आप सीधा रेक्टेंगल कमांड यूज करें, REC, जो कमांड बॉक्स पे मैं। पूछू कुछ? हाँ जी बताएं। छोटा सा सवाल है, जैसे आपने वॉल की सेंटर बोली ना, मैं वॉल का सेंटर लेकर फिर मैं दूसरी लाइन बनाऊंगी, आपने वो किया ना जहाँ पे आपने WC लगाया, हाँ जी वहां कोई भी वॉल का हम सेंटर पॉइंट खाली हम कर्सर रखेंगे तो मिल जाएगा? हाँ मैम, जो सेंटर पॉइंट होता है वो ट्रायंगल से शो करता है। ये मैंने कल आज जैसे आपको बताया था, मैं इसको मूव करती हूँ। अब मुझे इसको मूव करना है, ये देखिए, ये अगर मैं अपना कर्सर इस लाइन पे लेके जाऊंगी तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये ट्रायंगल से शो होता है, मिड पॉइंट आपको हाँ दिखाएगा। हाँ बस मैम वो याद है मुझे। हाँ ये वाला जी। ना आपने जो वॉल जिसपे ये लगाया ना, हम्म। वो वॉल का ट्रायंगल कैसे दिखेगा? मैम वो आप ऐसे कर्सर अपना लेके जाएं और ये पकड़ रहा है मैम, ये दिख रहा है हाँ आप? समझ, हाँ समझ हाँ जी। गई। तो ये इसका वॉल का सेंटर पॉइंट है, बट फिलहाल मैं इसके वॉल के सेंटर पे नहीं लगा रही इसको, क्योंकि मेरा बेदिंग एरिया भी आ रहा है तो मैं थोड़ा पीछे लगा रही हूँ इसको। ठीक है। जी। तो ये मेरा टॉयलेट लेआउट बनके तैयार है। अब मुझे बस इसमें कबर्ड अगर है तो आप वो चाहे रेक्टेंगल कमांड से भी बना सकते हैं, REC एंटर, एंड देन आप स्क्रीन पे क्लिक कर लें, उसके बाद D एंटर कर लें,
और फिर जो कमांड होती है, जो डायमेंशंस होती है, मान लीजिए मेरी जो विड्थ है, सॉरी जो लेंथ है कबर्ड की वो 5 फीट की है और जो उसकी विड्थ है वो 2 फीट की है। तो ये रेक्टेंगल बन के रेडी हो जाएगा और आप स्क्रीन पे क्लिक कर दें, ये फ्रीज हो जाएगा लोकेशन पे। अब इसको इस वॉल पे लगाना है तो आप सीधा मूव कमांड यूज करें, इस पे क्लिक करें, M प्लस एंटर की एंड देन उसके बाद आप इससे मिला दें। तो ये आपका कबर्ड प्लेस हो चुका है इस पे। कोई डाउट इसी में किसी को? हम लगभग एक तैयार कर चुके हैं। मैम ये पूछना था कि ये कबर्ड आपने इस मैप के बाहर बनाया है, हम डायरेक्टली इनसाइड भी बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। उसमें क्या आप वो आपको बताएंगे प्लीज? हाँ, रेक्टेंगल कमांड आप लें, REC एंटर। आप ये पॉइंट सेलेक्ट कर लें, वॉल पे, इस वॉल पे लगाना है क्योंकि आपको, तो ये पॉइंट लें। अब ये ऐसे छोटा बड़ा बन रहा है, आपको फिक्स साइज का चाहिए तो आप D एंटर करें एंड देन इसकी डायमेंशन डाल दें 5 फीट बाय 2 फीट की, और इसके एक जगह क्लिक कर दें खाली स्पेस में और एस्केप की प्रेस कर दें तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। मैम D आपने कमांड बॉक्स में ही लिखा है ना? हाँ जी। चाहे तो ये जो ऑप्शंस आते हैं ना, एरिया, डायमेंशन, रोटेशन, इसमें आप डायमेंशन पे डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हैं। हाँ, पहले आपने वैसे ही किया था इसीलिए हाँ, चाहे आप D एंटर करें, चाहे आप डायमेंशंस पे क्लिक करें, वो सेम ऑपरेट होने लगेंगी। ठीक है मैम जी। अब बारी आती है टेक्सटिंग की। इसमें टेक्सटिंग, क्योंकि जो सेम टेक्स्ट सेम साइज है रूम का, तो मैं टेक्सटिंग भी इस रूम की अभी कर दूंगी। तो वही मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट चूज करूंगी ऊपर यहाँ से, और यहाँ पे मैं एक स्क्रीन पर अपनी एक पोजीशन पे क्लिक करूंगी, माउस नीचे की तरफ ड्रैग करके क्लिक करूंगी। उसके बाद मैं इसमें टेक्स्ट डाल सकती हूँ, बेडरूम, कैप्स लॉक ऑन करके बेडरूम, एंटर, 11 फीट 0 इंचेस बाय 15 फीट। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जैसे आपको तो ये बात याद रहती है, बट जैसे हाँ जी। आप बता रहे हैं कि कुछ डोर्स 6 फीट के होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, या फिर बेडरूम्स की जी स्टैंडर्ड, जी। ये कैसे मिलेगी? कुछ इस पे कुछ रेफरेंस मिल सकता है? मैम जैसे ये तो बात है, जैसे आप मेजरमेंट लेंगे किसी भी घर जी। की तभी आप नक्शा बनाएंगे। तो आप जब मेजरमेंट लेंगे तो आप तब वहां पे डोर की विड्थ मेजर कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने साइजेस यहाँ पे स्केल डाउन कर सकते हैं। बट जो मैम हम जैसे आर्किटेक्चरली हम बात करते हैं तो 3 फीट का डोर जो होता है, जो मेन डोर होता है वो ज्यादा से ज्यादा 3.5 फीट का होता है। बेडरूम्स के जो डोर होते हैं वो 3 फीट के होते हैं और टॉयलेट्स के जो डोर होते हैं वो 2.5 फीट के होते हैं मैम। 2.5 फीट से 3 फीट भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली टॉयलेट्स के डोर 2.5 फीट के रखते हैं मैम। अच्छा, और जो क्लोजेट के होते हैं, क्लोजेट डोर्स होते हैं, क्लोजेट जो मैम लंबी आपकी कितनी हो सकती है वो सबके अपने अपने डिजाइनिंग के ऊपर बात होती है, बट जो उसकी चौड़ाई होती है वो 2 फीट होती है। अच्छा जी, 600 mm 2 फीट उसकी चौड़ाई होती है। और जो WC के साइजेस हैं, WC जो है आपका 2.5 फीट से 3 फीट के बीच में लगता है, मतलब जो वॉल का गैप उसे चाहिए होता है 2.5 से 3 फीट का गैप चाहिए होता है उसको। ओके जी, ये कुछ साइजेस है। WB अभी तो मैं हम अगर बेसिक्स लेके चले तो डोर्स हो गए, किचन हो गया और बाथरूम हो गया, तो इसमें जो स्टैंडर्ड साइजिंग है वो अगर आप एक बार गो थ्रू कर लें तो थोड़ा हमको आइडिया हो जाएगा। मैम जैसे साइजेस मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। जी, जैसे WB के साइजेस हैं वो आपका 1.5 फीट में लग जाता है। जो आपका वॉश बेसिन है वो 1.5 फीट से 2 फीट के बीच में जो मिनिमम है। बाकी कोई सब अपने डिजाइनिंग्स के बात होती है कितना बड़ा बना रहा है कोई स्लैब, बट जो 1.5 फीट से 2 फीट के बीच में WB लग जाता है। और WC के लिए, वाटर क्लोजेट के लिए आपको 2.5 से 3 फीट की जगह चाहिए होती है।
हम्म। और जो ये आपका बेदिंग एरिया है ये 3 फीट से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 फीट वाटर तक। क्लोजेट मतलब वाटर क्लोजेट? मैम वाटर क्लोजेट जो आपका ये पॉट है, ये आपका 2.5 से 3 फीट का इसको विड्थ चाहिए होता है। जो हाँ। चौड़ाई, दीवार की चौड़ाई है वो इसको चाहिए होती है। और जो आपका बेदिंग एरिया है वो 3 फीट से कम नहीं होना चाहिए। ओके। 2.5 फीट तक फिर भी जा सकता है अगर मान लीजिए कुछ वो है, बट 3 फीट से हम सजेस्ट नहीं करते, कम होना चाहिए। मैम एक बात और पूछनी थी, जैसे जैसे ये वॉश बेसिन के बीच में और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी हमको मेजरमेंट करके फिर उस हिसाब से अपने को मैप पे सेट करना पड़ेगा ना? मैम एक बार आप बस इसके लिए आप क्या करें, आप WB जो वॉश बेसिन है, आप खाली उसकी चौड़ाई ले लीजिए, उससे ही काम बन जाएगा। बाकी तो थोड़ा बहुत आप अंदाजा से भी कर सकते हैं। वो अगर आपको बिल्कुल ही फर्नीचर के साइजेस का आइडिया नहीं लग रहा है तो आप स्केल इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अपने जो रूम, ये टॉयलेट का साइज है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको स्केल कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, जरूरी नहीं नहीं, मेरा बोलने का मतलब था क्योंकि जब ये आता है मैटर आ जाता है वास्तु को लेकर, खाली हमें मैपिंग तो देखनी नहीं है। फिर जब वो ज़ोन के हिसाब से पता करना रहता है कि किधर टॉयलेट आ रहा है, किधर वॉश बेसिन आ रहा है और किधर हाँ कबर्ड आ रहा है। तो उस हाँ हिसाब से जी, हमको वो प्लेसमेंट भी एग्ज़ैक्ट रखनी पड़ेगी ना, जब हाँ जी, हाँ जी, कि हाँ जी, पलंग के बीच में और कबर्ड के बीच में कितने फुट की दूरी है, हाँ कितने नहीं जी। ज़ोन में। दीदी, आई थिंक वो मेरे को लगता है कि जो वास्तु में जो हम करते हैं वो तो केवल WC का ही करते हैं ना। वास्तु में अगर बाथरूम को आप बात करो तो व्हाट मैटर्स मोस्ट इज योर पॉट। नो नो, इट मैटर्स फॉर एवरीथिंग ना। आपका स्टडी टेबल अगर समझो किसी और जोन में आ रहा है तो हमें प्लेसमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन लोकेशन देखनी पड़ेगी ना। तो नहीं, मेरा हाँ पूछने वो का मतलब आउटसाइड ये था। देखनी पड़ेगी, पर बाथरूम में तो केवल WC चाहिए होगा। हाँ वो ठीक है, बाथरूम हाँ। में मेरा मुद्दा ये मतलब मेरा टॉपिक ये है मैम से पूछने का कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो WC हो, चाहे वो कबर्ड हो, चाहे स्टडी टेबल हो, तो उसकी लोकेशन के बीच के डिस्टेंस भी हमें मैच हो तो हमें पता चलेगा कि ये हाँ कितने जी फीट पे मैम, है। मैंने ये जैसे आपको कल एक्सप्लेन किया था, आप यहाँ पे चले जाएं ऊपर, जो लीनियर है, अलाइंड है, लीनियर पे आप क्लिक कर लें। और आपको जैसे मान लीजिए इस बेड और कबर्ड के बीच में का डिस्टेंस चाहिए कितना आ रहा है, तो आप ये देख सकते हैं इससे। ओके मैम। 2 फीट 6 इंचेस का आ रहा है। अगर आपको इसके टॉयलेट पॉट के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो आप यहाँ से लीनियर पर जाएं, फिर से क्लिक कर लें और ये आप डिस्टेंस निकाल लें। 7.5 इंच का डिफरेंस आ रहा है। ओके मैम। जी, आप यही पूछना चाह रहे थे ना मैम, यस जब मैम, मैं हाँ आपको। मैम, मैं यही पूछना चाहती जी, ये आप बस यहाँ से लीनियर कमांड पे आप क्लिक करें और आप कहीं पे भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर ले जिनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। थी। हाँ बस यही पूछना था मैम। जी, तो थैंक यू मैम। यू वेलकम। ये हमने टेक्सटिंग कर दी बेडरूम की। अब टॉयलेट की टेक्सटिंग करते हैं। फिर से मैं इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकती हूँ Ctrl+C Ctrl+V से, और इसको मैं यहाँ प्लेस कर दूंगी। मेक श्योर करें कि आप जब टेक्सटिंग करें तो आपकी टेक्सटिंग फर्नीचर लेआउट के ऊपर ना है, क्योंकि वो फिर ना टेक्सटिंग विजिबल होगी और फर्नीचर लेआउट भी थोड़ा खराब सा दिखता है। तो बेस्ट ये होगा कि आप थोड़ा टेक्सटिंग फर्नीचर लेआउट से अलग करें। और अगर आपको साइज, आप इस, अब मुझे इसको टॉयलेट मेंशन करना है तो मैं क्या करूंगी, बस इस पर डबल क्लिक करूंगी, Ctrl+A प्रेस करूंगी, जिससे मेरा सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा एक साथ। आप देख रहे हैं? और मैं फिर इसका साइज लिख दूंगी टॉयलेट, टॉयलेट मेंशन कर दूंगी, एंटर की प्रेस करूंगी और टॉयलेट जो मेरा साइज था 5 फीट बाय 7 फीट का, तो 5 फीट मैं एंटर करती हूँ बाय 7 फीट। ये आपको क्लियर हो गया ये कैसे मैंने टेक्सटिंग किया है? हेलो Yes. जी, अब आप इसको Ctrl+A से, अगर मान लीजिए आपको साइज टेक्स्ट का बहुत बड़ा लग रहा है, यहाँ पे 5 इंचेस का टेक्स्ट हाइट है, तो अगर मुझे इसको कम करना है तो आप Ctrl+A प्रेस करें, सारा टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा और सारे टेक्स्ट को आप 4 इंचेस पे, मान लीजिए छोटा करना है तो मैं 4 इंचेस डाल देती हूँ और एंटर कर लूं।
मैम टेक्स्ट कैसे करते हैं? हाँ जी, हेलो। कैसे होता है? टेक्स्ट मैम, जैसे आप मैंने बताया था कल भी, आप यहाँ पे आएंगे, ऊपर एक ए का आइकन बना है, नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके, उस पे क्लिक करेंगे, मल्टी लाइन टेक्स्ट चूज करेंगे आप, क्योंकि आपको 2 लाइंस में लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग करनी है, तो आप मल्टी लाइन टेक्स्ट चूज करेंगे। फिर आप जैसे मुझे टॉयलेट मेंशन करना है तो मैं एक पॉइंट पे क्लिक करूंगी यहाँ पे, और फिर नीचे की तरफ माउस ड्रैग करके कहीं पे भी क्लिक करके छोड़ दूंगी, और फिर आपको मेंशन करना है टॉयलेट। कैप्स लॉक ऑन कर लीजिएगा अपना, और एंटर करेंगे, उसकी डायमेंशन डाल देंगे। था 7 फीट। अब आप देख रहे हैं बहुत छोटा है, 0 इंचेस टेक्स्ट हाइट है, ये दिखेगा ही नहीं जब आप बाहर क्लिक कर देंगे। तो उससे पहले आप इस पे कंट्रोल ए प्रेस करें। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आप 4 इंचेस जो टेक्स्ट हाइट है वो डाल दें। आप देखेंगे बहुत बड़ा लगेगा आपको, बट ये बाय डिफॉल्ट है, आप बस बाहर की तरफ क्लिक कर दें और ये अपने ओरिजिनल साइज पे चला जाएगा। क्लियर हो रहा है मैम? यस हेलो मैम। जी, बस ये होता है टेक्सटिंग का। अब मैं इसको मिरर कमांड से दूसरा बेडरूम, मेरे एक बेडरूम सेट रेडी हो गया है, तो बस मुझे मिरर कमांड यूज करना है, क्योंकि मेरा दूसरा रूम आइडेंटिकल है बिल्कुल। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, जो मैं मिरर करूंगी सेंटर पॉइंट से करूंगी वॉल के, तो वॉल का जो वॉल थिकनेस का सेंटर पॉइंट है मैं उससे मिरर करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी छोटी सी यहाँ पे, ये वाली, और एस्केप की प्रेस कर दूंगी। अब इस लाइन से क्या फायदा होगा, मुझे ये वॉल थिकनेस का सेंटर पॉइंट मिल गया। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये सेंटर पॉइंट होगा। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे। उसके बाद इसको, इस लाइन को मैं डीसेलेक्ट करूंगी, तो उसके लिए मैं शिफ्ट दबाऊंगी, खाली शिफ्ट दबाना, और आप देखेंगे कर्सर के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा, और आप इस लाइन पे क्लिक कर देंगे, डीसेलेक्ट हो जाएगी। डीसेलेक्ट होने के बाद मैम यहाँ पे आप ट्रिमर यूज नहीं करेंगे? नहीं नहीं मैम, अभी वो बाद में मैं आपको बताऊंगी, बाद में उसकी शायद जरूरत पड़े। अभी सिर्फ हमें इसको मिरर इमेज करना है बेडरूम का। अच्छा। तो हाँ, अब ये पूरा रूम मेरा सेलेक्ट हो गया है। अब मुझे मिरर करने के लिए ये एक ऑप्शन होता है मिरर का ऊपर, और एल्स आप नीचे टाइप कर सकते हैं कमांड बॉक्स में MI प्लस एंटर की। ये करने के बाद आप जो मिड पॉइंट है इस लाइन का, वो देख रहे हैं मैम, ट्राइंगल आ रहा है, ट्राइंगल पे आप क्लिक करेंगे और बस क्लिक करके छोड़ देंगे, और अपना जो कर्सर है उसको आप नीचे, माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे नीचे, क्योंकि हमें एंड पॉइंट मिल जाएगा, ये एंड पॉइंट है, और यहाँ पे क्लिक करके आप छोड़ देंगे बस। ये देख रहे हैं आप, दूसरा रूम आपका रेडी है। अब ये पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब हमें ये रूम इरेज करना है या नहीं, क्योंकि हमें दोनों ही रूम्स चाहिए, तो मैं नो पे क्लिक कर दूंगी, तो मेरे दोनों रूम्स बनके रेडी हैं। ये समझ आया मैम? मैडम जब प्रैक्टिस करेंगे तब थोड़ा फिर जी हाथ खुलेगा। जी जी जी। तो बस ये मिरर कमांड का यूसेज होता है इसमें। अब हम ट्रिम कमांड यूज कर सकते हैं, TR डबल एंटर, ये जो इंटरसेक्शंस वाली लाइन है इनको हम इरेज कर सकते हैं। नहीं वो कह तो रही मैम आपने वहां पर शिफ्ट यूज किया, क्योंकि वहां पे, और ट्रिम भी यूज कर सकते थे, शिफ्ट भी यूज कर सकते थे, राइट? शिफ्ट मैम, शिफ्ट नहीं यूज करना है। शिफ्ट आपको बस सिलेक्शन में, वो मैंने डीसेलेक्ट करने के लिए एक लाइन थी जो मुझे डीसेलेक्ट करनी थी, वो मुझे सेलेक्ट नहीं करनी थी, उसके लिए मैंने शिफ्ट की यूज की थी। मतलब वो जो वाली लाइन थी आपको वो वहां नहीं चाहिए थी, जी इसीलिए जी, आपने शिफ्ट शिफ्ट की, प्लस D किया। नहीं मैम, खाली शिफ्ट की प्रेस किया था। अच्छा। वो शिफ्ट की प्रेस करते ही माइनस का साइन आ गया था ना कर्सर पे। हाँ हाँ आया था, हाँ। जी, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ऑफसेट करके
अब मान लीजिए मैंने दोनों लाइन सेलेक्ट कर ली गलती से, बट मुझे नीचे वाली लाइन ही सेलेक्ट करनी थी बस। तो मैं क्या करूंगी, मैं बस शिफ्ट की प्रेस कर दूंगी। अब शिफ्ट की प्रेस करने के बाद ही माइनस का एक साइन आ जाएगा इस पर, देख रहे हैं आप कर्सर पे? हाँ हाँ मैम। हाँ, बस आप इस पे अब अपनी लाइन पे क्लिक कर दे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगी। हाँ सॉरी मैं दो चीजें मिक्स कर रही थी। वो हाँ, तो टीम और वो डी सिलेक्ट और डी सिलेक्ट को मैं मिक्स कर रही थी। हाँ जी, तो ये बस इतना है ये इसमें। समझ गई। जी। अब इन केस आपको जैसे वेंटिलेटर लगाने हैं, मैं वेंटिलेटर लगाना हाँ जी। हमें इसमें लेयर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? मैम लेयर्स एक्चुअली ये फाइल मैंने कल वाली फाइल ही बनाई थी, जो कल वाली मैंने ड्राइंग फाइल थी उसी में बना रही हूँ। तो मेरी ऑलरेडी लेयर्स बनी हुई हैं वॉल्स की, जो हमने कल सेट की थी, तो मैं उसी में काम कर रही हूँ। बट आप जैसे आप अपने नए फाइल में काम करेंगे तो तब आपको लेयर्स बनानी पड़ेंगी। लेयर्स मैं भूल गई, लेयर्स क्या होता है? मैम लेयर्स जैसे कल मैंने आपको बताया था ना, कंटिन्यू ये जब आप न्यू लेयर डालते हैं, वॉल की लेयर बनाते हैं, विंडो की लेयर बनाते हैं, उसमें आप लाइन वेट्स मेंशन करते हैं, लाइन टाइप मेंशन करते हैं। तो वो सारे जो भी आप लेयर पे काम करेंगे, जो भी एंटिटी आप लेयर में डालेंगे वो उस लेयर पे सेलेक्ट होगी। अब जैसे मुझे अब यहाँ पे वेंटिलेटर विंडोज लगानी है या वेंटिलेटर लगाना है टॉयलेट में, तो मैं मान लीजिए मेरा वेंटिलेटर इधर है, ऑफसेट करूंगी मैं 2 फीट का वेंटिलेटर विड्थ होता है, ये सारा मैं ऑफसेट कर रही हूँ अभी। अब ये अभी फिलहाल मेरा जो ये वेंटिलेटर है ये वॉल की लेयर पे, आप देख रहे हैं ऊपर वॉल सिलेक्टेड है, तो इसको विंडो की लेयर पे डालने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगी वेंटिलेटर को, और फिर मैं विंडो लेयर पे इसको डाल दूंगी, तो ये ब्लू हो जाएगा, जो विंडो का कलर मैंने सेट किया था। ओके जी, बस लेयर का ये काम है। अब अगर मुझे विंडोज नहीं चाहिए, मान लीजिए अपने प्लान में से विंडो हटानी है, तो आप जैसे ये इसका जो बल्ब है, ये आइकन है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये लेयर ऑफ हो जाएगी और आपकी विंडो गायब हो गई, ये प्रिंट में भी नहीं आएगी। तो अगर आपको ये विंडो चाहिए तो आप इसको ऑन कर ले, आपकी विंडो वापस आ जाएगी अपनी लोकेशन। ऐसी टेक्स्ट अभी मेरा जो है वो वॉल लेयर पे है, इसको मुझे टेक्स्ट में डालना है, तो मैं टेक्स्ट पे इसको सेलेक्ट करके डाल दूंगी। सारे मैं एक साथ सेलेक्ट कर लेती हूँ और इनको सबको मैं टेक्स्ट लेयर पे डाल दूंगी, तो ये टेक्स्ट लेयर पे चले जाएंगे। ठीक है मैम? हाँ मतलब मैं पूछूं एक, मतलब आपने जो ये लेयर बोला ना, तो ये जो भी आपने फाइल क्रिएट किया है, इसके अंदर जो भी है, जो भी आपने डाला है, इन सब की एक लेयर बनी है, जिसको आपने उसमें सिलेक्ट करके एक फाइल बना दी है, जिसमें सबकी एक 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 हाँ जी, एक एक एंटिटी की लेयर होती है, और जो आप लाइब्रेरी से ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं उनकी अपने आप ही लेयर बन जाती है, उनको आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मतलब मैं राइट समझ गई। हाँ जी। अक्षय जी, एक छोटा सा सवाल है। जैसा हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी के जो बीच की जगह है, उस जगह को हम लीनियर ऑप्शन के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि कितना गैप है, राइट? जी। मान लो उसी तरीके से अगर हम लोग बिल्कुल इसको एक ग्राफ के जैसे बनाना है, मान लो कि मुझे 7 फीट पे या 8 फीट पे कोई ऑब्जेक्ट आ रही है, वो दिक्कत दे रही है, अनटिल एंड अनलेस मैं ऑटोकैड फाइल के ऊपर मतलब लीनियर ऑप्शन यूज करे तो ही मुझे पता चलेगा, करेक्ट? तो कि ऑटोकैड में ऐसा कोई ऑप्शन है जो प्लान के बगल में, जैसे हमारा ग्राफ का एक छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, तो उस तरीके से कुछ फीट्स का मेजरमेंट का जो फीट्स है 1 2 3 4 ऐसा कुछ डाल सकते हैं या कॉलम्स वगैरह? मतलब सर ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे मैं भी ऐड करना चाहूंगी, अगर हम हमारे ही मैप पे छोटा छोटा हल्का सा हम लिख के रखें कि इसके बीच का ये डिस्टेंस है, इसके ऑटोमेटिकली ऐसा आ सकता है कुछ? मैम ऐसा तो कुछ इसमें वो है नहीं, बट आप एक चीज कर सकते हैं, जैसे अगर आपको ग्राफ्स ही चाहिए तो आप क्या करें, जैसे आपको पता है आपको 1 फीट बाय 1 फीट का अगर ब्लॉक चाहिए, ठीक है? तो आप ऑफसेट कर लें, ऑफसेट करें 1 फीट, ठीक है? और ऑफसेट करके अभी तो ये मेरा रेक्टेंगल बना है, पहले आप एक लाइन बना लें ऐसी सीधी, जैसे मुझे इस रूम में ग्राफ बनाना है, ठीक है?
तो आप सीधा एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें और फिर ऑफसेट कमांड यूज करें 1 फीट। बस आप इसको ऑफसेट करते रहें ऐसे क्लिक करके। ये आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये ग्राफ रेडी कर देंगे आपका। ओके। ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग वर्टिकल का भी बना लेंगे तो। हाँ जी, हाँ जी। अगर मुझे ये लाइन इस तरह से चाहिए, वर्टिकल लाइन चाहिए, तो एक लाइन आप बना ले, यहाँ पर ट्रेस कर ले एक तरह से और फिर ऑफसेट कर ले 1 फीट। राइट। और तो आप इस तरह से लाइन बना सकते हैं अपनी। ऑफसेट करते रहे जब तक ये मैम रूम का। ऑफसेट एक बार एक्सप्लेन करें। 1 फीट यहाँ पे नीचे ऑफसेट लिख के नीचे 1 फीट लिखना है और सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। हाँ, ऑफसेट करें, ओ एंटर करें, या यहाँ पे जो क्लाउड का आइकन बना है इस पे क्लिक कर लें। वो ऑफसेट कमांड के लिए ही होता है। और यहाँ पे आप स्पेसिंग डाल दे अपनी ऑफसेट की, वो होगी 1 फीट या 2 फीट। 2 फीट बाय 2 फीट का ब्लॉक है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। आप एल एंटर, पहले लाइन बना ले, स्केप कर ले, फिर ऑफसेट डाले, फिर 2 फीट का अगर आपको ब्लॉक बनाना है एंटर करें। तो यहाँ पे इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर ऑफसेट करें, एल एंटर से आप पहले लाइन बना लें, क्योंकि आपको पूरी लेंथ कवर करनी है तो आप पहले एक लाइन बना लें, जो ओपनिंग्स है वो भी कवर हो जाएंगी। फिर आप ऑफसेट कर लें 2 फीट, तो ये आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। ये एक तरह से आपका टाइल वर्क भी बन गया है नीचे। आप बस इसको चाहे तो इसकी लेयर बना सकते हैं, डिफरेंट लेयर पे इसको ग्रे कलर में आप डाल देंगे। अगर मान लीजिए अभी ये वॉल की लेयर पे है, पर मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि प्रिंट में मेरा फर्नीचर लेआउट विजिबल हो, ज्यादा हैम्पर ना हो, तो उसके लिए आप ये खाली सारी जो क्या ग्रिड्स हैं इसको सेलेक्ट कर लें। मैम इसमें हम अपनी पहली जो शीट लेनी है उसको भी ग्राफ वाली लेके ये चीज कर सकते हैं? ग्राफ वाली शीट मैम मैं समझी नहीं। जो पहले जो कोई भी आपने नक्शा। पहले स्क्रीन पे बताई थी ना मैम, जिसपे ये वाला ग्रिड्स ग्रेडिंग। हाँ जी मैम, ये जो ग्रिड्स होती हैं ये डिफरेंट, मैम ये वाली मैं कहूंगी आप ना करें, क्योंकि आप अपनी ग्रिड्स बनाएं। क्योंकि ये जो साइजेस होते हैं ये आप जूम इन जूम आउट जब करेंगे ये डिफरेंट होती हैं। ओके। जैसे आप देख रहे हैं, मैं जितना जूम इन कर रही हूँ छोटे ब्लॉक्स हो रहे हैं, और जितना मैं जूम आउट कर रही हूँ ब्लॉक्स बड़े हो रहे हैं। तो हर रूम के साथ वो बड़े छोटे होते जाएंगे। हाँ, तो बेसिकली आप अपनी ग्रिड्स ऐसे ड्रॉ कर लें। और इसका चाहे अगर ये कलर बहुत लाउड हो रहा है तो आप इसको हल्के कलर में डाल दें। मैं पहले ये ग्रिड लेयर ग्रिड का जो है मैं अपनी ऑफ करके, तो आप देखेंगे बहुत लाइट कलर में आपकी ग्रिड्स आ गई हैं। विजिबल है आपको ग्रे कलर की? मैंने बस यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं ऊपर गई। ये मैं बॉक्स हटा देती हूँ, थोड़ा इधर कर देती हूँ। ये जो बाई लेयर का कलर होता है, अभी वॉल लेयर पे था तो ये मरून था, बट मैं वॉल लेयर पे इसका कलर चेंज कर सकती हूँ यहाँ से। तो मैंने ये कलर चूज कर लिया था अपनी ग्रिड्स का, तो वो उस कलर में चली गई। तो इससे सर आपका क्वेश्चन रिजॉल्व हुआ जो आप पूछना चाह रहे थे? मैम ये ग्रिड तो बन गई जो आपने बनाई। तो इससे अभी हमें ये अंदाजा लगाना है कि दूसरी टाइल पे ये नंबर की टाइल पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऐसा। हाँ, ये भी एक तरीका है। मैंने जैसे कल बताया था, आप टाइल काउंट करके भी ऑब्जेक्ट्स की विड्थ वगैरह पता कर सकते हैं। जो मतलब अगर आपका प्रेजेंटली कोई प्रोजेक्ट रनिंग है तो आप उसमें ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें हर ऑब्जेक्ट के पीछे, जैसे आपने ये इंच और या गैप लिखना हो, जैसे आपने लीनियर में बताया, लाइन में जाके लीनियर पे जाके, तो वैसे अगर आती है वहां पे डिस्टेंस, टेक्स्ट कर सकते हैं मतलब। टेक्स्ट कर सकते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। टेक्सटिंग से ही मैम मैंने बताया आपको। हाँ, कि टेक्सटिंग आप कर सकते हैं। आपको जो भी मेजरमेंट लेनी है आप इसमें यहाँ पे लीनियर में जाएं। लीनियर में सीधा परपेंडिकुलर डायमेंशंस आएंगी। मैं बाई लेयर में इसको डाल देती हूँ ताकि विजिबल हो। और अगर आपको डायगोनल डायमेंशन चाहिए तो आप अलाइंड पे जाएं। अलाइंड पे जितनी भी टेढ़ी डायमेंशंस होती हैं, देसी में कहूँ तो वो इससे आएंगी। जैसे मुझे डायगोनल डिस्टेंस चाहिए इस रूम का, तो वो
इससे आएंगी अलाइंड से, लीनियर से गलत आएंगी। लीनियर से परपेंडिकुलर जो आपकी एक्स और वाई डायमेंशंस है वो लेगा, अलाइंड आपकी जो डायगोनल डायमेंशंस है या रूम थोड़ा तिरछा है वो वाली डायमेंशंस लेगा। तो परपेंडिकुलर से हमें सीधी सीधी वाली मिल जाएगी, और हाँ, अगर डायगोनल लेना है लीनियर वाली, लीनियर वाली से, और हाँ। अगर हमें ऐसा डायगोनल लेना है तो हमें हाँ। अलाइंड में जाना है। हाँ जी, अलाइंड से आएगा। और जैसे थोड़ा कई बार होता है प्लॉट तिरछा है तो वहां पे भी, जैसे अभी तो ये परफेक्ट रेक्टेंगल है, अगर मान लीजिए ये वॉल थोड़ी टेढ़ी होती, ये कहीं इस पॉइंट पे होती, तो ये जो डायमेंशन है ये मैं लाइन से लेती, मैं इसके इस पॉइंट पे क्लिक करती और ये इसके दूसरे पॉइंट पे क्लिक करती, तो ये मेरी अलाइंड की डायमेंशन आती। तो आप देख रहे हैं 1 फीट का फर्क आ रहा है अलाइंड में, है ना? तो ये डिफरेंस होता है मैम। ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे इन केस अब हमें अगर किचन लेआउट बनाना है, किचन का भी सिमिलर प्रोसीजर है। 8 फीट बाय 8 फीट की किचन है। ये रूम में जैसे ओपनिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ओपनिंग्स कैसे बनानी है वो क्लियर है, या मैं यहाँ पे आपको बताऊं? ये जैसे मैंने लगाया हुआ है डोर, ये स्लाइडिंग डोर है, या आप लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। लाइब्रेरी में आपको जो डोर विंडो वाला सेक्शन है यहाँ पे विजिबल होगा, ये सारे स्लाइडिंग डोर्स हैं। हेलो, यस तो मैं, हाँ, तो मैं किचन के लेआउट से शुरू करूं? यस मैम। हाँ जी। मैम ये मतलब हमें खाली वहां से कॉपी पेस्ट करके स्लाइडिंग डोर लगाना है? हाँ, जैसे मैं एक बता देती हूँ। अगर मान लीजिए मेरा मेरे को समझ में नहीं आया, इतना मुश्किल का काम है ही नहीं। कंट्रोल सी से मैंने सेलेक्ट किया, इट्स कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप, दैट्स इट। कंट्रोल वी किया। अब मैं इसको स्केल कर लूंगी, बस मुझे स्केल करना है। SC रिकॉर्ड हो रहा है ना? R एंटर। मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा। आज देखूंगा, आज खत्म करेंगे 18 डबल। मैं मान लीजिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट म्यूट कर दीजिए। कंप्यूटर ऊपर। मम्मी साथ में बनाएंगे, वी गोना बी डूइंग अ टीम वर्क। आज हम अपने घर का करेंगे। कुणाल जी प्लीज आपको म्यूट कर लीजिए। गुप्ता जी वेरी सॉरी, ये बच्चे छेड़ के चले गए। ओके ओके, मैं स्टार्ट करूं? यस मैम। हाँ जी। तो ये मैंने स्केल कर लिया, 6 फीट विड्थ डाल ली अपने स्लाइडिंग डोर की। अब मुझे बस इसको मूव करना है, इसका एंड पॉइंट से मिलाऊंगी और जो वॉल का एंड पॉइंट है उससे मिला दूंगी। 6 फुट बड़ा आ रहा है तो मैं इसको दोबारा से स्केल करके 5 फीट कर लेती हूँ। R एंटर। इसको मैं 5 फीट का स्लाइडिंग डोर दूंगी। अब मैं अपनी ट्रिम कमांड से इसमें वॉल ओपनिंग बना लूंगी। L एंटर करूंगी। इसको मैं फिर TR डबल एंटर से मैं जो बीच की लाइंस हैं वो मैं डायरेक्टली E एंटर से इरेज कर सकती हूँ। तो आप देख रहे हैं स्लाइडिंग डोर फिक्स हो गया है। क्लियर है ये? मैम यस मैम क्लियर हो गया। वो जो आपने पहले 6 फीट का था फिर उसको 5 फीट का करा, हाँ। अगर हमें आइडिया होता है जितना गैप है तो उसको उस हिसाब से ड्रैग करके भी हम सेट कर सकते हैं। हाँ हाँ, आपको बस वो साइज के जो ओरिजिनल है साइज विंडो ओपनिंग का, डोर ओपनिंग का, वो विड्थ मेजर कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप स्केल कर सकते हैं उसको। 5 फीट का है तो 5 फीट का, 6 फीट का है तो 6 फीट का। अभी कुछ ऐसा फिक्स नहीं था, मैंने 6 फीट अपने अंदाजे से लगाया, बड़ा आ रहा था तो मैंने फिर वो 1 फीट छोटा कर दिया। ओके मैम। जी।
अब बारी आती है किचन। तो वी आर डन विद बेडरूम लेआउट। अगर स्टेयर्स ऐसे बनानी है, पीछे लॉन है, तो आपको कुछ नहीं करना। आप एक ऐसी सीधी लाइन बनाए ट्रेस वाली, ऑफसेट करें 2 फीट का अगर मेरा लैंडिंग है, और आप ऑफसेट करके जो ट्रेड होता है, जो लेजेंड्स होती हैं स्टेयरकेस की, जहां पे आप अपना पाँव रखते हैं उसको हम ट्रेड कहते हैं, और जितनी हर एक स्टेप की ऊंचाई होती है उसको राइजर कहते हैं। तो जो मेरा ट्रेड होता है वो 300 mm वाइड होता है, एक पाँव जिसपे आसानी से रख सके। जो स्टैंडर्ड कहते हैं ये मतलब आपको थोड़ा कम भी मिल सकता है, 270 mm मिल सकता है, 280 mm मिल सकता है, बट 300 mm हम स्टैंडर्ड लेते हैं। ऑफसेट लेंगे हम, ऑफसेट लेके मैं इसको 1 फीट करूंगी। 1 फीट का होता है, तो 1 फीट करते ऑफसेट कर दूंगी मैं। तो ये मेरा स्टेप्स बन गए जो स्टेयरकेस के थे, देख रहे हैं आप। अब पीछे अगर बाउंड्री वॉल है तो फिर से आप ऑफसेट कर लें। ये आपका पीछे का लॉन रेडी है। अब आपको किचन में अगर लेआउट बनाना है, बेडरूम्स में विंडोज का सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको भी वेंटिलेटर्स में बताया था और कल के सेशन में बताया था कि किस तरह से विंडो प्लेसिंग होती है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं तो जो सेशंस के रिकॉर्डिंग है, कल के सेशन के रिकॉर्डिंग डल चुके हैं, आप वो एक बारी देख के अभी आप इसको कर सकते हैं। तो अब मैं जो इसका मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी इसमें तो पता ही नहीं, जब मैंने पहले जो आपने वो बताया था ना, इसके अंदर सीम जिससे देखकर सिमिलर हम बना रहे हैं, तो इसमें देख के पता नहीं चल रहा था कि ये लेडर्स है, स्टेयरकेस है, मतलब ये सॉरी ये सीढ़ियां हैं, पता नहीं चल रहा था। हाँ जी मैम, ये कुछ ग्राफिकल लैंग्वेज होती है आर्किटेक्ट्स की। तो जो स्टेयरकेस होती है 2D ड्राइंग्स में हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस में। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दिखाऊं, अपनी ड्राइंग्स में दिखाती हूँ, एक सेकेंड आप वेट करें। ये एक ऑनगोइंग स्कूल कैंपस का डिजाइन है। आप देख रहे हैं ये जो स्टेयरवेल मैंने बनाई है ये इसी तरह से बनती है ऑफसेट कर करके। आप देख रहे हैं? जी मैम, विजिबल है जी। हाँ जी तो ये ऐसा आपको कहीं पे भी वेल दिखता है तो ये हम इसको स्टेयरवेल स्टेयरकेस जो होती है हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इन केस अगर आपका जैसे जो आपका एंट्रेंस पोर्च है वहां पे भी स्टेप्स आते हैं, प्लिंथ होता है, तो वो भी हम इसी तरह से ऑफसेट्स लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जी तो ये कुछ मैम लैंग्वेजेस होते हैं आर्किटेक्चर। आप एक बारी प्लान्स मैम रीड कीजिएगा, गूगल पे आपको 2D कोई भी प्लान आप खोल के किसी भी 3 BHK का देखिएगा, आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से प्लान्स बनते हैं। जो फिर आप उसको अपने जो प्लान्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ओके मैम जी। तो ये बेसिक वो होता है स्टेयरवेल्स। अगर कहीं पे भी ये लैंडिंग्स आ रही हैं आप इस तरह से शो कर सकते हैं। ये बाहर की तरफ का रास्ता है तो बाहर की तरफ भी प्लिंथ लेवल जो एक मेंटेन होता है तो वो उसको भी हम इसी तरह स्टेयरकेस से शो करते हैं। जी मैम। जी। अब बात आती है किचन लेआउट की। तो मैं एक लाइन बनाती हूँ और फिर मैं 8 फीट बाय 8 फीट की किचन है इस प्लॉट की, तो मैं 8 फीट डिस्टेंस एंटर करती हूँ। अभी मैं लाइन कमांड यूज कर रही हूँ, देन अगेन 8 फीट एंटर, देन एस्केप। तो ये मेरी एक ब्लॉक बन गया। ओपन किचन थी जैसे आप देख रहे हैं, इसमें ओपन किचन ड्रॉ किया। अब मुझे इसको ऑफसेट करना है 4.5 इंचेस पे। अब देख रहे हैं आप 4.5 इंचेस ब्रैकेट में ऑलरेडी आ रहा है,
तो बस आपको दोबारा एंटर की करने की जरूरत नहीं, आप सीधा बस एंटर की प्रेस कर दे, वो उतना ही कमांड ले लेगा। मैम यहाँ पे इधर कमांड में आ रहा था। हाँ हाँ, ऑफसेट किया आपने, आप देख रहे हो ऑलरेडी आ रहा है इसमें हाँ, 4.5। तो Yes, अब ma'am. बस आप एंटर की प्रेस कर दे और आप जब आप ऑफसेट करेंगे तो वो 4.5 पे ऑफसेट होगा। ठीक है, अब अगर आपको कॉर्नर मिलाना है तो फिलेट कमांड यूज कीजिए, F एंटर कीजिए, लॉन्ग प्रेस शिफ्ट की कीजिए और ये आप अपने दोनों कॉर्नर लाइंस पे क्लिक करके इसको मैच कर दीजिए। ये एक एक्स्ट्रा लाइन बीच में आ रही है, इसको मैं ट्रिम कर दूंगी, TR डबल एंटर से ट्रिम हो जाएगी। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन में वॉल थिकनेस की बना के एस्केप की प्रेस कर दूंगी। अब जो स्लैब होती है किचन की वो 2 फीट वाइड होती है, जो विड्थ होती है स्लैब की, वो ये वाली जो विड्थ होती है वो 2 फीट होती है और यूजुअली बाउंड्री पे चलती है। हमारे जो आर्किटेक्चरली बोलते हैं, या तो एल शेप किचन होती है, पैरेलल किचन होती है, सी शेप किचन होती है, ये वाली एल शेप है। तो एल शेप किचन बनाने के लिए बस आपको ऑफसेट करना है 2 फीट का। ऑफसेट कीजिए, ऑफसेट कमांड डालिए, डायमेंशन डालिए 2 फीट और एंटर कीजिए। उसके बाद इसको आप देखेंगे ये मेरा एल बन गया है। अब एस्केप की प्रेस कर दें, फिलेट कमांड यूज करें, F एंटर, शिफ्ट की दबाए रखें और ये 2 लाइंस आपके कॉर्नर जुड़ जाएंगे। एंड देन फिर आप लाइन कमांड से ये वाला पॉइंट इससे मिला दें और इसको फिर अगेन फिलेट कर ले कॉर्नर्स मैच करने के लिए। अब बारी आती है इनके फिक्चर्स, इसमें जो भी आएंगे, जैसे ये वॉश बेसिन है, ये गैस हॉब है और ये रेफ्रिजरेटर है। तो इसकी प्लेसमेंट लाइब्रेरी से आप कर सकते हैं। मैं लाइब्रेरी से बताऊं डायरेक्टली इससे आपको प्लान से ही बता दूं? वहां से बस आपको कॉपी पेस्ट करना है और स्केल करना है। हेलो, यस मैम। हाँ जी, मैम ये पूछना था कि कई बार सेंटर में किचन होता है किसी के हब के लिए। हाँ जी, आजकल बहुत से न्यू कंस्ट्रक्शन में सेंटर में किचन होता है, सेंटर में हाँ किचन जी, के सेंटर में हब रखने के लिए प्रोसेस होती है। हाँ जी मैम उसका क्या साइज होता है और कैसा उसका प्लेसमेंट होता है? मैम। साइज इसका जो आपका बोलते हैं हॉब का जो साइज होता है वो 2 फीट होता है लगभग। जो मॉड्यूलर किचन में बनता है, जैसे उसके ऊपर चिमनी लगती है, सेंट्रलाइज्ड ही लगती है ज्यादातर। ओके। हाँ जी, तो ये बस आपको स्केल करना होगा 2 फीट पे और उसको सेंटर पॉइंट से मैच करना होगा। उसमें कोई मैम ऐसा बड़ा इशू नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी ये मेरा ये हॉब है, ये गैस स्टोव है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, Ctrl+C Ctrl+V और फिर मैं बस इसको अभी स्लैब पे कहीं पे भी प्लेस कर देती हूँ। ये हमेशा जो आपका होगा आपके वॉल के सेंटर पॉइंट पे होगा। ये अभी उल्टा लगा है, मैं इसको रोटेट कर देती हूँ ताकि ये सीधा हो जाए। कुछ ऐसा होगा। अब मैं इसको स्केलिंग बता दीजिए इसकी। स्केलिंग मैम कुछ नहीं करना, वही कमांड है। आप इसको सेलेक्ट करें, SC एंटर करें, उसके बाद R एंटर, बेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद R एंटर कर दे और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करें और आप इसमें डायमेंशन डाल दे 2 फीट। तो ये स्केल हो जाएगा मैम। तो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट हम कोई भी कर सकते हैं एक लाइन से? ये पूरा एक रेक्टेंगल का ये वाला स्टार्ट हॉरिजॉन्टल विड्थ लेनी है आपको, कहीं से भी ले लीजिए आप। हॉरिजॉन्टल, ओके। हाँ, ओके। देन फिर आप इसका मिड पॉइंट लेके वॉल के मिड पॉइंट से मिला दें तो आपका सेंटर में लोकेट हो जाएगा ये हॉब। क्योंकि जो मॉड्यूलर किचन होता है उसमें जो कैबिनेट के मॉड्यूल्स होते हैं, खासकर इसमें वो इक्वल होते हैं दोनों साइड में, जो आइडियली इंडियन किचन्स में फॉलो होता है। दोनों साइड में इक्वल कैबिनेट्स होते हैं, डिजाइनिंग सिमेट्रिकल लगे इस वजह से। तो वो इसके लिए हम ये वाले मॉड्यूल्स ऐसे यूज करते हैं। इसमें वॉल का सेंटर से हम किचन हॉब में ला देते हैं। मैम मेरा पूछना था कि आजकल किचन के सेंटर में सिर्फ अच्छा, आइलैंड किचन की आप बात कर रहे हैं जो सेंटर में स्लैब होता है? जी हाँ। जी, तो मैम मैं उसका साइज पूछ रही थी।
मैम वो तो डिफर करता है क्योंकि आइलैंड किचन जो होती है उसके जो स्लैब होती है, एक तो स्लैब ऐसे पेरीफेरी में चलेगी वॉल के, और जी एक बीच जी में पोडियम बना देते हैं वो। तो वो मैम उसका डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिएगा, जो भी होगा 2 फीट का आप ले लीजिएगा वो। अभी जैसे ये ओके जो छोटा किचन है उसके लिए तो किचन साइज भी बड़ा होता है। ये 8 फीट बाय 8 फीट का किचन है, वो मेरे ख्याल से 10 फीट बाय 10 फीट का चाहिए होगा, क्योंकि बीच में उसमें लोको मूवमेंट का भी स्पेस चाहिए होता है। ओके ओके मैम, ठीक है तो मैम। वो बस वो एक स्क्वायर बन जाता है बीच में कुछ इस तरह से। जी मैम। जी, वो आप बस ऐसे बना सकते हैं, और जो ये स्पेसिंग है मूवमेंट के लिए बस ये इंश्योर कर लीजिएगा ये सही हो। ये दो मैम कितनी होनी चाहिए वो स्पेसिंग? मैम 2-2.5 फीट से कम ना हो, एक बंदा तो आराम से निकल जाए। ओके मैम, ठीक है मैम। देन उसके बाद ये वाला आप ये लेंगे कंट्रोल सी से कंट्रोल वी। साइजेस अभी ये 3 फीट का होता है चौड़ाई इसकी, डबल सिंक की जो चौड़ाई होती है वो 3 फीट की होती है। ये आप देख लें 3 फीट की होती है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली स्केल कर सकते हैं लाइब्रेरी से लेके। लाइब्रेरी में आप किचन वाले सेक्शन में चले जाएं, यहाँ से आपको सारे तरह के गैस हॉब्स और जो आपके वॉशिंग के डिश वॉशर्स हैं वो सब यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। ये ड्रेन बोर्ड के साथ अगर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, डबल सिंक। ठीक है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर 3 फीट वाइड होता है, इसके लिए भी 3 फीट की जगह चाहिए होती है अगर बड़ा रेफ्रिजरेटर है तो। वैसे छोटा रेफ्रिजरेटर 2 फीट तक भी फिट हो सकता है। तो ये किचन का लेआउट तैयार है, ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट? विंडोज लगानी है, अगेन पहले या तो आप विंडो सेलेक्ट कर ले, विंडो लेयर सेलेक्ट कर ले, और आप ऑफसेट करके लाइन कमांड यूज करके आप ऑफसेट कर लें। 2 फीट की अगर विंडो है मेरी वाइड तो 2 फीट की विंडो आप बना लें। ये मेरी विंडो बन गई है। टेक्सटिंग भी मैं कर देती हूँ इसकी। मैम कबर्ड्स होते हैं? कबर्ड्स मैम आपको मेरे ख्याल से इतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी किचन के कबर्ड्स की। ओके। हाँ जी, आपको तो बस वो जरूरत पड़ती है कि मतलब मोटा मोटा जो लेआउट लोकेशन, हाँ होता जी है। लोकेशन क्या है कबर्ड के लिए, वरना मैम सीधा सीधा आपको फिर उसके कबर्ड जो होती है 3 फीट चौड़ी होती है, जो ऊपर ओवरहेड कैबिनेट होती है वो 3 फीट चौड़ी होती है, और नीचे वाली 6 फीट होती है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, तो उससे आप बना सकते हैं। मैम पर कभी कभी किचन की सारी ऊपर की भी जो लेआउट होती है उसमें किचन मतलब वॉल दिखाई जाती है बराबर से, ऊपर का पूरा फर्नीचर दिखाया जाता है। हाँ जी हाँ जी, ये तो पूरा सरफेस और ग्राउंड लेवल है। मैम उसके लिए मैम 2 डिटेल्स बनती है। एक तो वो मैम वो तो इंटीरियर का काम होता है मैम, उसमें 2 डिटेल्स बनती है। एक तो ओवरहेड किचन की डिटेल बनती है, और एक जो बिलो काउंटर डिटेल बनती है। बिलो काउंटर मैम जो स्लैब के नीचे आ रहे हैं आपके कैबिनेट्स, हेलो, ओके हाँ मैम। उनकी डिटेल्स होती है। उसमें मैम क्या करते हैं हम ऑफसेट करते हैं 3 फीट का। जो ओवरहेड होती है, अगर आपको ओवरहेड दिखानी है ये बेसिकली 1 फीट की होती है। 1 फीट का आपका ओवरहेड किचन काउंटर्स होते हैं, और 2 फीट के नीचे वाले होते हैं। अब आप फिलेट कमांड से अगर यहाँ पे एल शेप का जंक्शन बन रहा है तो आप वो कर सकते हैं। मैं आपको इसकी ड्राइंग्स दिखा सकती हूँ, आपको अगर आइडिया चाहिए मैं कल के सेशन में आपको ड्राइंग्स दिखा दूंगी इसकी। हाँ मैम चलेगा। हाँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है शायद। कंफ्यूजन ऐसा कुछ है नहीं मैम, बट टाइम टेकिंग है। हाँ तो कल बता दीजिए मैम, कोई बात हाँ जी, तो मैं कल आपको एक ड्राइंग शो कर दूंगी किचन की, कैसे उसमें वो
फर्नीचर होता है। ठीक है मैम। जी, उसके बाद डाइनिंग एरियाज बनते हैं। डाइनिंग एरिया के लिए भी आप सिमिलर प्रोसेस 8 बाय 8 फीट का डाइनिंग हॉल है ये। पहले मैं अपनी लेयर वापस से वॉल पे चली जाती हूँ और मैं इसमें 8 फीट एंटर कर देती हूँ। और जो मेरे इसकी ड्राइंग रूम की जो लेंथ है 11 फीट 8 इंचेस है, तो वो भी मैं एंटर कर देती हूँ। तो ये उतना बड़ा ब्लॉक बन जाएगा। जो इसकी चौड़ाई है ड्राइंग रूम की 14 फीट 5 इंचेस है, तो वो मैं एंटर कर देती हूँ 14 फीट 5 इंचेस। इसके बाद मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। अब मुझे बस ऑफसेट कमांड से वॉल बनानी है। F एंटर। आप देख रहे हैं ये मैंने सिर्फ L कमांड से और ऑफसेट कमांड से पूरा ये सेट कर दिया है। जो L शेप का हमारा ये बन रहा था पूरा स्पेस, वो बना दिया है। अब आप फर्नीचर डाइनिंग एरिया लाइब्रेरी से ले सकते हैं। तो डाइनिंग एरिया का फर्नीचर है, यहाँ पे टेबल्स में जाएं, यहाँ पे आपको सारी हर तरह की टेबल विजिबल होंगी। यहाँ से आप कोई भी ले लीजिए। मैं ये ले लेती हूँ, Ctrl+C प्रेस करें, ड्राइंग अपनी वापस प्रीवियस ड्राइंग में जाए, Ctrl+V पे आप अपनी शीट पे प्लेस कर दें। फिर आप SC एंटर करें। उसके बाद बेस पॉइंट सेलेक्ट करें। फिर R एंटर करने के बाद आप चेयर का साइज से, मैं हमेशा टेबल का जो साइज होता है वो ऐसा होता है कि अगर 2 फीट वाइड टेबल है, विड्थ 2 फीट है, तो डबल उसकी लेंथ होगी, 4 फीट होगी। इस तरह से होता है। बट चेयर का मैं हमेशा चेयर के साइजेस से मेंशन करती हूँ। SC एंटर, R एंटर, देन मैं एक बेस पॉइंट से दूसरे बेस पॉइंट पे क्लिक करके इसको मैं साइज जो होता है 1 फीट 1 फीट 6 इंचेस का चेयर साइज होता है, इसको मैं स्केल कर देती हूँ। देन मैं मूव करके इसको अपने प्लान पे लेके आती हूँ। ये आपका टेबल प्लेस हो गया है। मैम खाली चेयर की साइज को आपने? हाँ जी, कोई भी मैम एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, क्योंकि पूरा ब्लॉक बना हुआ है, तो खाली चेयर से भी आप स्केल कर सकते हैं पूरे ब्लॉक को। ओके जी, थोड़ा सा अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप खाली अंदाजे से भी इसको छोटा कर सकते हैं। ओके मैम। ऐसे सिमिलरली सोफा सेट भी मैंने उससे लाइब्रेरी से लिया था। मैं यहाँ से लेके Ctrl+C Ctrl+V कर लेती हूँ। अभी मैं इसको कहीं पे भी प्लेस कर, ऐसा कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करके इसको प्लेस कर देती हूँ। तो ये बेसिक हमारा लेआउट तैयार है। बस टेक्सटिंग के लिए आप इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, इसको भी पेस्ट कर दें और यहाँ पे आप इसको एडिट कर दें। जो डायमेंशन होगी इसकी वो कुछ इस तरह होगी। यहाँ से ये वाला पॉइंट लें अब, तो ये 8 फीट है लेंथ, और ये वाली जो लेंथ है ये आप एंगुलर से ले रही हैं? नहीं, ये लीनियर है मैम। लीनियर में मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, चाहे वो आपस में परपेंडिकुलर ना हो, पर वो डायमेंशन जो लेंगे वो लीनियर ही लेंगे। अब देख रहे हैं ये पॉइंट्स डायगोनल हैं, पर जो डायमेंशंस आएंगी वो लीनियर ही आएंगी। अगर आपको अलाइंड चाहिए, अगर आपको डायगोनल स्पेस चाहिए, तो वो ऐसे आएगा। समझ रहे हो मैम? एक बार फिर से समझाइए ना, ये वाला आपने क्या किया, नहीं समझ में आया। क्योंकि अलाइंड मेरे को ये लग रहा था कि लीनियर अगर आपको लेनी है तो वो चाहे एक ही, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे
चाहे वर्टिकल हो, बट अगर आप डायगोनल ले रहे हो तो हाँ। वो मैं कंफ्यूज हो गई उसमें। मैम क्या होता है एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो मैम, पहले वो भी बताइए, मेरे को वो भी नहीं मालूम पड़ रहा। आप क्या करें, आप लीनियर लेना है। अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, इस वॉल से इस वॉल का डिस्टेंस कितना है ना, यही हमारा डाइनिंग एरिया है। जी जी। तो उसके लिए बस मैं क्या करूंगी, अगर मैंने अलाइंड ले लिया तो मुझे डायगोनल डिस्टेंस मिलेगा, ये समझ रहे हैं आप, हाँ मैम। है ना। अब मुझे सीधा सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो मैं समझ गए। हाँ लीनियर पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और दूसरा पॉइंट ये होगा। तो ये मेरा, आप देख रहे हैं, अब मेरा जो है लीनियर ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शो करेगा 8 फीट का। हाँ जी, हमने वो डायगोनल इसलिए लाइन खींची क्योंकि वो वहां पर वॉल नहीं थी। हाँ, इसलिए हमने, हमारे पॉइंट्स डायगोनल है, बट वो लीनियर करने के बाद वो सीधा परपेंडिकुलर ही डायमेंशन देगा आपको। मैम हाँ जी। मतलब आपने दोनों निकाला ना, डायगोनल भी निकाला और मैंने आपको ये वाला जो है, जो सिलेक्टेड है, ये अलाइंड है। हाँ मैम। और ये वाला जो है ये लीनियर है जी। मैंने दोनों करके बताया आपको। दोनों अलग अलग ही लेना है ना, लेकिन मैम मैम आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है आप वो लेंगे। अभी मुझे, ये तो मैंने आपके कंफ्यूजन के लिए अलाइंड करके बताया, बट मुझे तो सीधा परपेंडिकुलर लाइंस ही चाहिए, क्योंकि मुझे डिस्टेंस डालना है, बस मेंशन करना है कितना है। जी मैम। तो मैं वो ही लूंगी। अब मेरा ये डाइनिंग एरिया का जो मुझे एरिया मिला है, मैं वो मेंशन कर दूंगी इसमें। डबल क्लिक करने के बाद डाइनिंग एंटर किया, एंड देन 8 फीट जो इसका विड्थ है वो 14 फीट हो गया। कंट्रोल C दोबारा से करते हैं डाइनिंग। मैं सारा एक साथ कंट्रोल A करके डिलीट करती हूँ, एंड देन फिर मैं डाइनिंग एंटर 14 फीट बाय 5 इंचेस टू 8 फीट 0 इंचेस। ये मेरा डाइनिंग का एरिया हो गया। देन ड्राइंग का DLI। मैम हाँ जी। 14.4 एंड हाफ था, तो 14.5। तो मैम वो हाफ इंचेस का तो बहुत मिनिमल डिफरेंस होता है, तो वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है जो ड्राइंग रीड कर रहा है ना। तो इसके लिए हम राउंड ऑफ कर देते हैं फिगर। हाफ इंच का कोई इतना बड़ा इशू होता नहीं है। तो ये दूसरा डायमेंशंस आ गया है जो ड्राइंग एरिया का था, मैं उसको एडिट कर दूंगी। कंट्रोल A कर लीजिए, डिलीट कर दीजिए। ड्राइंग रूम, इसको आप देख रहे हैं ये ऐसा आ रहा है, तो आप बस यहाँ पे ये कर्सर लेके इसको स्ट्रेच कर दीजिए। ये टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा छोटा था, इस वजह से वो नीचे जा रहा था। आप जितना इसको बड़ा करेंगे उतना फैलता जाएगा ये। ये ड्राइंग रूम की डायमेंशंस हो गई। अब मैं, आप देख रहे हैं ये डोर लगाया मैंने इसमें। ये डोर बेसिकली डबल शटर डोर है। जैसे होता है प्लॉट्स में बाहर का डोर जो होता है तो वो ग्लास का होता है या जाली का होता है, और अंदर वाला जो होता है वो आपका वुडन डोर होता है। तो ये वो डोर है, तो वो डोर मैंने लगाया। ये 2 वे स्विंग दिखा रहा है अपना, बाहर की तरफ भी स्विंग है, अंदर की तरफ भी स्विंग है। तो बस मैंने ये, और इसकी विड्थ उतनी है 3 फीट होगी या 3.5 फीट होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ लीनियर से। 3 फीट 6 इंचेस है जो कि मेन डोर की विड्थ होती है। ये कैसा है, मतलब ये राउंड जाता है गेट, कैसा है, थोड़ा आइडिया देंगे? मैम ये मैंने जैसे बताया, डबल शटर डोर होता है। इसका 2 लीफ होती हैं। एक लीफ तो जैसे वो ग्लास डोर होता है या जाली का डोर होता है, और अंदर वाला लकड़ी का डोर होता है। तो जो जाली वाला होता है वो हमेशा बाहर खुलेगा, और जो अंदर लकड़ी वाला होता है वो अंदर की तरफ खुलता है। तो मतलब राउंड नहीं है, बट तो डबल डोर है। हाँ, डबल शटर डोर है मैम। ओके ओके।
2 शटर होते हैं जैसे एंट्रेंस पे, तो ये वो डोर है। और अगर नॉर्मल डोर है तो आप वो यही वाला लगा सकते हैं। ओके। अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट करना तो वो हाँ जी। लगा सकते हैं। ये भी आपको लाइब्रेरी में मैम मिल जाएगा। डोर्स तो भी बहुत बेसिकली टाइप अगर के मैं होते कहना हैं। चाहूँ कि ये मेन एंट्रेंस कह सकते हैं क्या इसको? मेन एंट्रेंस का डोर कह सकते हैं? हाँ जी मैम, ये मेन एंट्रेंस ही है। यहाँ पे आप ओके। देख रहे हैं पोर्च एरिया है। पोर्च जी जी। एरिया मीन्स यहाँ एंट्रेंस एरिया है यहाँ पे। ओके। जी जी। तो सॉरी, वो ये थोड़ी मैं कंट्रोल्स, वोकैबुलरी डिफरेंट है यहाँ की, तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन होता कोई है। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है मैम, कोई इशू नहीं है। हाँ जी। ये बस आप इसको प्लेस कर दे, लाइन बना ले जिससे आपको इसको प्लेस करने में आसानी हो। दूसरी लाइन बना ले यहाँ पे ट्रिम करने के लिए। इसको मूव कर दे। देन TR से डबल एंटर करें। कुछ लाइन इरेज नहीं होगी, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप स्किप करें, आप उस लाइन को सेलेक्ट कर ले, वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी। ई एंटर कर दें, वो डिलीट हो जाएगी। तो ये आपका डोर प्लेस हो गया है। क्या मैम कुछ लाइन को सिलेक्ट करके डी एंटर करें? हाँ, जैसे जो ट्रिम नहीं हो रही है उनको ट्रिम कमांड से आप स्केप से बाहर आ जाएं पहले, उसके बाद फिर आप उस लाइन को सेलेक्ट कर लें और उसको ई एंटर से इरेज कर लें। एंड देन आती है बारी पोर्च बनाने की। पोर्च के लिए मैंने क्या किया, पहले मैं ऐसे कुछ अपना ये पूरा ब्लॉक रेक्टेंगल कवर कर रहा है जो ओपनिंग है, तो पहले मैं ऑर्थो ऑन करती हूँ और ये इस तरह से मैं इसको जोड़ती हूँ। F एंटर कर मैम ऑटो कहाँ से ऑन किया आपने? ऑर्थो मैम, यहाँ से जो नीचे आइकन है तीसरा वाला। हाँ हाँ हाँ। मैम एक क्वेश्चन और, तो जो ऑर्थो का है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब अगर ऑर्थो ऑन होगा तो जो इमेज है वो 90 डिग्री पे ही रोटेट होएगी, लाइक 90, 180 टू 210? हाँ 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 जी मैम, जैसे मैंने रोटेशन में बताया था, फ्री हो जाएगा वो। किसी वो डिग्री फिर कितने पे भी आप किसी भी डिग्री पे रोटेट कर लें उसको। ओके ओके जी। अब आप देख रहे हैं ये जो स्टेयरकेस बनी है ये एल शेप में है, मतलब यहाँ से भी चढ़ सकते हैं, यहाँ से भी चढ़ सकते हैं। तो मैं इसको ऑफसेट से बना लूंगी, 1 फीट ऑफसेट दूंगी। बस इसको ऐसे ऑफसेट करती रहूंगी और एस्केप प्रेस कर दूंगी और फिर फिलेट कमांड यूज करूंगी अपने कॉर्नर्स मैच करने के लिए। तो ये मेरे स्टेप्स बन गए। इसमें मैं जो इसमें पोर्च का यही मैं डायमेंशन डाल देती हूँ, सेम साइज। और जो मेरा ये जो दोबारा बताइए आपने इसको, ये क्रॉसिंग हो रही थी, इनको वर्टिकल कैसे किया? मैम ये जैसे फिलेट कमांड मैंने आपको बताई थी, फिलेट कमांड यूज किया, F एंटर करें, लॉन्ग प्रेस शिफ्ट की करें और जो 2 लाइंस आपको मिलानी है उन पे क्लिक करें। देन अगेन F एंटर करें, शिफ्ट की प्रेस करें और दोनों लाइंस पे क्लिक करें। तो ये जब ऐसे करेंगे तो ये जो इसमें जो कटिंग आ रही थी, इंटरसेक्शन हो रहा था, वो खत्म हो जाएगा? हाँ जी हाँ जी। वो फिलेट कमांड मैम बस कॉर्नर्स ही ज्वाइन करना जानता है, चाहे वो लाइंस छोटी हो रही हो या चाहे वो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हो, वो कॉर्नर्स ही ज्वाइन करेगा। मैम आपने कहाँ पे रखकर उसको सिलेक्ट किया? कोई भी लाइन पे रख के सिलेक्ट करेंगे तो वो निकल जाएगा। कंट्रोल्स मैम मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ऐसा केस था ना मैम स्टेयरकेस का हमारा। यस यस। F एंटर करें। अब आपको ये रेक्टेंगल बनाना है, ये रेक्टेंगल बनाना है, ये कॉर्नर चाहिए जैसा आइडियल केस है ना। तो उसके लिए बस आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है और दूसरी एक लाइन पे क्लिक करें और फिर दूसरी लाइन पे क्लिक करें, तो ये आपका कॉर्नर बन जाएगा ऐसे। अगेन F एंटर करें, शिफ्ट की प्रेस करें एंड देन ये प्रेस करें। तो आपको एस्केप तो नहीं करना होता एक से निकलने के बाद? नहीं मैम, ये जो फिलेट कमांड है एक ही बार ऑपरेट होती है। तो आपकी स्क्रीन को जरा सामने लाइए ना, वो अंदर चला गया। हाँ बोले मैम। हाँ हाँ, तो मैम वो फिलेट के लिए आपको एस्केप की प्रेस नहीं करनी पड़ती। ओके जी। देन आपको ये पोर्च देना, पोर्च का मैं इसी टेक्स्ट डाल रही हूँ।
क्योंकि ये तो क्लियर हो गया होगा आपको मल्टी टेक्स्ट कैसे करना है, कॉपी पेस्ट करके भी आप कर सकते हैं। एंड देन ये जो अप का साइन आप देख रहे हैं मैंने एरो बना के किया हुआ है, ये कैसे होता है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि हमें यहाँ से ऊपर चढ़ना है। तो इसके लिए हम जाएंगे मल्टी लीडर, ये लीडर देख रहे हैं आप, लीनियर के नीचे लीडर का एक ऑप्शन है। हेलो, यस मैम। अब इस पे क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे ले ले जहाँ पे आपको मल्टी लीडर डालना है और दूसरा यहाँ ले लें। और यहाँ पे ये करते क्लिक करने के बाद एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, बस आप इसमें डाल दें, आपको अब मेंशन करना है वो मेंशन कर दें। अब आप देख रहे हैं टेक्स्ट साइज बहुत छोटा है और एरो हेड भी बहुत छोटा है ना। अब इसको करने के लिए मैं इस पे सिलेक्ट करूंगी, PR आप एंटर करें, PR प्लस एंटर की, प्रॉपर्टीज की एक कमांड होती है। PR करते ही एक ऐसा बॉक्स खुल जाएगा। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको एरो हेड साइज बढ़ाना है, इसमें 5 इंचेस का कर रही हूँ मैं। 5 ये अंदाजे से आप कितना बड़ा कर सकते हैं, अभी ये छोटा लग रहा है तो आप इसको और बढ़ा दें, 8 इंचेस कर दें। और फिर जो टेक्स्ट साइज है नॉर्मली गाड़ी ने टेक्स्ट हाइट यहाँ से बड़ी होगी, टेक्स्ट हाइट जो होगी 4 इंचेस की आप यहाँ एंटर कर दें तो आपका जो टेक्स्ट है वो भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आपने ये लीडर का प्रॉपर्टी सेट करके उसको भी ऑल्टर कर दिया। कोई डाउट इसको इसमें? No. बस मैम आज का यही था। अगर आपको यहाँ पे मेंशन, अब यहाँ पे ये शो कर रहा है नीचे उतरना है यहाँ से, तो उसके लिए बस आप चाहे तो इसको ही कॉपी पेस्ट कर ले, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे इसको ऐसे प्लेस करें और रोटेट कर दें और वहां पे बॉक्स में डाउन लिख दें, एडिट हाँ, डाउन कैसे लिखेंगे, आप डबल क्लिक कर दें बस इस पे और Ctrl+A करके आप डाउन लिख दीजिए। अभी मैम इसमें तो जैसे अपन ने मिरर वाली चीजें सीखी, अभी हर रूम में तो जैसे सेम रूम नहीं होंगे आगे पीछे। हाँ, तो तब मैम आपको वो ड्राफ्ट करने पड़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे नहीं है, तो वो मैम आपको एडिट करने पड़ेंगे। जैसे किचन ड्राफ्ट किया वैसे वो सब ड्राफ्ट, वो सब अगर कहीं पे भी थोड़ा भी चेंज है तो वो फिर मैम ड्राफ्ट करना पड़ेगा। जी मैम। ये तो मैंने मैम एक केस ले लिया कि अगर जैसे सेम लेआउट है तो कैसे आप जल्दी से उसको मिरर कर सकते हैं। जी मैम। जी, तो मैम आज का तो यही था जो बेसिक हमने करना था। 2D कैसे आप ड्राफ्ट करेंगे किसी भी प्लॉट का। तो और कोई किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। बस मैम अभी वीडियो मतलब देखकर जितना प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे पता चल जाएगा कि चलो ठीक है एक बार मैम से फिर से ये पूछ लें, ये पूछ लें। वैसे तो सब रिकॉर्डिंग आएगी तो उसमें अच्छे से देखकर करेंगे तो शायद आ ही जाना चाहिए। इतना बढ़िया से सब कुछ डिटेलिंग्स दी आपने। जी मैम, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, एक बार आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप करते रहे देख देख के, तो वो क्लियर होता जाएगा मैम आपको। या मैम। मैडम चक्रास भाई आप कल बताएंगे? हाँ जी, कल वाला सेशन में PDF इंपोर्ट्स बताऊंगी, चक्रा प्लेसिंग बताऊंगी, एंड जैसे JPEG या PDF आपको कैसे अपनी फाइल का आप कैसे अपनी ड्राइंग्स का कर सकते हैं। प्लस PDF इंपोर्ट्स में ये इजीनेस होती है, अगर आपको किसी प्लॉट का PDF डायरेक्टली मिल गया, आपको नक्शा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसमें आप डायरेक्टली उसको ड्राइंग फाइल में कन्वर्ट करके और उस पर शक्ति चक्र प्लेसिंग कर सकते हैं। और अगर कल का सेशन मतलब हमें कल का ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, तो अगर आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे तो बार चार्ट का भी मैं कल ही फिनिश कर दूंगी। अगर आप लोगों को कंफर्टेबल रहता है तो वो फिर हम 3 डेज में ही हम सेशन खत्म कर लेंगे। मैम डिपेंड्स कितना हैवी है कितना लाइट है और कुछ नहीं। बस मैं इसीलिए थोड़ा वो कर रही थी कि अगर वो वैसे बहुत बार चार्ट का तो कुछ है ही नहीं मैम, वो 4th डे का, क्योंकि आपके स्टूडेंट सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैम क्या आप सेंटर निकालना भी बताएंगे? हाँ जी मैम। का जी, वो मैं लाइंस, डायगोनल लाइंस कैसे बनाते हैं उसी से बताऊंगी मैम आपको। वैसे वो भी मैम लाइन कमांड से ही होता है, ज्यादा कोई उसमें लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीजर नहीं है।
जैसे टेढ़े या त्रिकोणे नक्शे जो होते हैं उनमें अपने आप हो जाएगा या हमें खुद करके निकालना पड़ेगा? हाँ जी मैम, जो जैसे थोड़ा तिरछी जैसे दीवारें होती हैं प्लॉट की, वो चीजें मैं भी आपको बता दूंगी एक बारी। वैसे मैंने आज थोड़ा सा बताया था। वो जिगजैग होता है ना, जैसे हमेशा सर बताते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है, आड़ी टेढ़ी बिल्डिंगें होती है। हाँ, उसका तो सेंटर कैसे निकालेंगे मैम, वो बता दोगे तो भी। एक्चुअली मैम जो उसका जो इरेगुलर अगर प्लॉट है तो उसका जो सेंटर निकालना होता है वो आप पार्ट्स में डिवाइड करके ही निकाल पाएंगे कैड में। वैसे सेंटर पॉइंट निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं है उसमें, तो वो पार्ट्स में ही आपको, अगर एल शेप का भी प्लॉट है तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करके, रेक्टेंगल में डिवाइड करके 2 सेंटर निकाल लीजिए, वही ऑप्शन अवेलेबल है। एल शेप का तो निकलेगा ही वैसे, वो तो समझ में आता है, लेकिन कई बार होता है ना कि कोई एक साइड से थोड़ा 10 फुट बढ़ गया है, दूसरी साइड से 2 फुट बढ़ा है, नीचे कुछ और जा रहा है। जी मैम, वो मैं आपको कल एक एग्जांपल लेके प्लॉट का ऑलरेडी जो ड्राफ्टेड होगा उसमें बताऊंगी वो कैसे करा जाएगा मैम। या फिर ट्रायंगुलर, पूरा ट्रायंगुलर जो होता है प्लॉट, पूरा ही ट्रायंगुलर प्लॉट मैम, उसका एक प्रोसीजर है, मैं आपको कल बताती हूँ मैम। वो मैम आप सब नोट कर लीजिए, आपने आज बहुत सारी चीजें कल बताने पे डाली है, मतलब सॉरी आई एम नॉट डाली है, मतलब कलेक्ट हो गई है वो चीजें, बिकॉज क्वेश्चन इतने आए हैं। एक्चुअली मैम आज का जो था सेशन वो 2D लेआउट ही इतना मेरे को लगा कि हैवी था कि मैं और इसमें चीजें क्या ही इम्प्लीमेंट थोड़ा, क्योंकि कल आप कुछ एक चीज मैंने भी बोली है जो आपने बोला मैं कल बताऊंगी, फिर मैम ने भी बोला, अमरजीत मैम ने भी बोला, और मतलब 2-3 चीजें कलेक्ट हुई, तो आप लिख के रखेंगे तो आपको भी याद रहेगा कि कुछ मिस ना हो। मैम इरेगुलर प्लॉट का मैम एक तरीका है, थोड़ा सा वो आपको शुरुआत में थोड़ा वो लगेगा बट उससे निकल आता है, जो आपके सेंटर पॉइंट्स होते हैं वो निकल आते हैं। जी सॉरी मैम, मेरा ना फोन खराब हो गया था, तो मैंने संजय सर को नया नंबर दिया अपना। जी जी, तो प्लीज मुझे जो कल मेरा, क्योंकि व्हाट्सएप चल नहीं रहा है तो नए नंबर पे चल रहा है, तो आप मुझे उस पे भेज दीजिएगा कल वाली भी और आज वाली भी वीडियो, ये जी रिकॉर्डिंग। वो हैंडल कर लेंगे मैम, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन खत्म, अब तो शुरू नहीं खत्म होने का टाइम आ गया है। यस मैम, यस मैम। जी जी, एक आपको कल डाउट था लेजर का, आप चाहे तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूं, लेजर के लिए आप पूछना चाह रहे थे। यस मैम। तो आपको मैं दिखाऊं, ऐसा कुछ विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे? हाँ मैम, हाँ मैम। ये मैम, ये आपको बस क्या करना है, ये वाला जो एक बटन है नीचे, अब जैसे ये तो बॉश कंपनी का है, आप जिस भी हो गए तो आप वहां पे प्लेसमेंट अलग हो सकती है, आप ये प्रेस कर दें तो ये इसमें लाइटिंग शो हो जाएगी। बस अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपको ये डिस्टेंस चाहिए, मेरे ड्राइंग रूम का जो डिस्टेंस है, तो मैं इसको किसी हार्ड सरफेस पे रख दूंगी पीछे, यहाँ पे, और मैं ये जो रेड बटन है, ये वाला ऊपर वाला, इसको मैं प्रेस कर दूंगी, तो ये जहाँ जो भी ऑब्स्ट्रक्शन इसको बीच में मिलेगा ये वहां की रीडिंग ले लेगा। अगर डोर की ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी तो ये डोर का ले लेगा, अगर इसको विंडो की ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी तो ये विंडो का डिस्टेंस ले लेगा। देख रहे हैं आप, ये 10 फीट इसमें शो कर रहा है। अच्छा, रीडिंग, हाँ, इसके ऊपर वो मेजरमेंट लिख देगा ना, मतलब मैंने फीट में मैंने सेट किया हुआ है इसका। जब आप मैनुअल देखेंगे उसमें स्टेप्स लिखे होते हैं कैसे इसकी डायमेंशन सेट करनी है, वो बहुत इजी प्रोसीजर है। आप उसका वो मैनुअल रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये फिट में सेट है, तो जो भी डायमेंशन है वो फिट में आ रही है। ओके मैम, सिंगल पर्सन के लिए इजी है अगर हम। हाँ जी मैम, इसका बेनिफिट ये है, तो जैसे आप जो नॉर्मल फीटे से करते हो उसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, अकेले अगर आप जा रहे हैं साइट पे तो ये इजी है कि आप अकेले ही सारी मेजरमेंट्स ले सकते हैं। इसमें तो मैम ये भी सॉल्व हो रहा है ना कि आपके इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना है, वो भी तो सॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वार्डरोब की ग्राउंड लेवल पे रखकर नीचे वो जो पलंग को ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो बाकी डिस्टेंस भी बता देगा कि 2.5 फीट आ रही है, ये ले लो यहाँ से। बट मैम बस इसकी एक ये कमी है कि जैसे आपको वार्डरोब की लेंथ चाहिए कि कितनी लंबी है,
तो वो नहीं ले पाएगा, उसके लिए आप फीता रखिए फिर अपने पास, तो वो जैसे आप पकड़ के कर लेंगे वो हो जाएगा। और अगर मतलब टाइल्स है, हाँ मतलब वो ये प्लेटफॉर्म मतलब सीधा सीधा हाँ लाइन नहीं वहाँ बताएगा? पे, हाँ वहाँ पे अगर थोड़ी सी वॉल प्रोजेक्ट हो रही है बाहर की तरफ तब तो वो ले लेगा, और अगर वॉल प्रोजेक्ट नहीं हो रही है तो फिर मैम वो या तो आप टाइल्स काउंट कर लीजिए, आपको विड्थ पता लग जाएगी। हाँ, या क्योंकि वो फिर मेजरमेंट तो सीधी लाइन की नहीं बता रहा, डिस्टेंस की बता रहा, गैप की बता जी रहा। जी जी, तो बस मैम ये प्रोसीजर होता है, ये 2 से 3,000 के आसपास का आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी अगर आप लेते हैं तो यही था बस मैम इसका। ठीक है मैम, कितनी चीजें लेनी पड़ेगी मैम? स्कैनर भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना अरे मैम बस, क्या है ना हाँ मैम, थोड़ा हंसना जरूरी है क्लास में। अरे नहीं मैम बिल्कुल। संदीप सर और है ना संजय सर तो हंसा ही देते हैं तो हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती बोलने की। मैम वो है थोड़े फनी, मैं नहीं हूँ। दे आर वेरी गुड। जी जी ममता मैडम, आप काफी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते जो हम सोच रहे होते कि पूछे। हाँ मैम, ऐसा ही होता है। मैं ना मैंने हमेशा देखा है, मैं क्लास में मुझे है ना बाद में से मैंने कितने बच्चों जैसे सवाल किए, नहीं मुझे नहीं, हमेशा वो ऐसा लगता है जरूरी होते हैं। मुझे सब लोग बोलते हैं कि तू बहुत सवाल करती है, बहुत सवाल नहीं, करती है। इसकी पहले भी मतलब कुछ भी मेरे जो भी एजुकेशनल वर्कशॉप भी होते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतनी डम हूँ कि दूसरे ज्यादा होशियार है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारे क्वेश्चंस में हमें अपने क्वेश्चन मिल जाते हैं ना। थैंक यू सो मच। वही जो हम सोच रहे होते हैं वो तुम पूछ लेती हो। थैंक यू, आई एक्नॉलेज योर अप्रिशिएशन। और हमें फायदा हो जाता है तुम्हारे क्वेश्चनों से काफी। थैंक यू परवीन जी, थैंक यू। थोड़ी यंग भी है, वो भी फर्क है। ठीक है अक्षिता मैम, ठीक है। मैं कह रही हूँ आप थोड़े हमसे यंग भी हैं, आपको जल्दी कैच भी कर लेते हैं, हम सोचते ही रह जाते हैं। मैम आप कितने यंग दिख रहे हो आपको पता है? अभी मैम बोलेंगे क्लास से बाहर जाना, बाहर निकलो सब लोग। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।